गेट 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर ए फुली एसोसिएटिव कैश विद 8 कैश ब्लॉक्स नंबर्ड 0 to 7 एंड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लॉक रिक्वेस्ट। ठीक है। इफ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज यूज्ड व्हिच कैश ब्लॉक विल हैव मेमोरी ब्लॉक 7। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे कितने हैं भैया? 8 कैश ब्लॉक्स हैं। 8 कैश ब्लॉक है 0 से 7। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 0 से 7 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके। तो लीस्ट रिसेंटली यूज करना है। ठीक है। और सबसे पहले कौन आ रहा है? 4 आया, फिर 3। अभी खाली है तो सब आराम से आकर के बैठ सकते हैं। पेज फॉल्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम ले आकर के डालता रहेगा। अभी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। 3 25 यहाँ आया, 8 यहाँ आया, 19 यहाँ आया, 6 यहाँ आया, 25 पहले से है, 8 पहले से है, 16 यहाँ आया, 35 यहाँ पे आया। अब ये भर गए। अब बारी आई 45 की। 45 की। ठीक है। ओके। तो हम इसमें से चूज करेंगे लीस्ट रिसेंटली, जो सबसे यानी कि पास्ट में बहुत पहले हुआ। ठीक है। रेफर हुआ तो कौन भैया? देखो सबसे पहले इन सब में कौन हुआ है? सबसे पहले 4 हुआ है। 4 कहीं नहीं हुआ है और सबसे पहले यही हुआ था। ठीक है। यानी कि लीस्ट ये है इन सब में। इन सब में रेफरेंस में सबसे लीस्ट कौन है? 4 है। ठीक है। हम 4 को रिप्लेस करके 45 को डाल देंगे। ठीक है। अब आई बारी 22 की। 22 की। ठीक है। तो अब हम इसमें से किसको रेफर करेंगे? देखो क्या हम 3 को कर सकते हैं? हाँ 3 को कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 ही अब लीस्ट है इन सब में। जो इसके पीछे है 3 25 8 19, इन सब में सबसे लीस्ट कौन है? 3 है ना। तो हम 3 को हटा के 22 डाल सकते हैं। ठीक है। अब बारी आई 8 की। ठीक है। तो 8 तो यहाँ पे पहले से मौजूद है। ठीक है। अब बारी आई 3 की। ठीक है। अब हमारे को 3 को डालना है। तो इन सब में से किसको रिप्लेस करेंगे? 45 22 25 8 19 16। ठीक है। तो इधर से देखें तो हमारा क्या, हम 25 को कर सकते हैं? देखो 25 को नहीं कर सकते, क्योंकि 25 हमारे यानी कि मोस्ट रिसेंटली हुआ है। ठीक है। यानी कि उससे पहले 6 19 और 8 है। 6 19 और 8 है। ठीक है। अब 25 तो नहीं हो सकता। 8 को देखो 8 भी यहाँ पे पहले रेफर हुआ है। ठीक है। इसलिए 8 भी पहले रेफर हुआ। 8 पहले क्या, एक बार यहाँ पे भी रेफर हुआ है। ठीक है। तो 8 तो बिल्कुल ही रिसेंट है ना। तो 8 को भी नहीं कर सकते हम। ठीक है। अब 19 को देखते हैं। ठीक है। क्या हम 19 को कर सकते हैं? 19 को देखो 19 क्या रेफर हुआ है? 19 नहीं हुआ, यानी कि लीस्ट रिसेंट कौन है हमारा? 19 है अभी। तो हमें 19 को हटा करके हम क्या डाल सकते हैं? 3। ओके। अब किसको डालना है? 16 को। 16 को। ठीक है। नहीं देखो 16 तो यहाँ पे पहले से मौजूद है। ठीक है। फिर किसको डालना? 25 को। 25 भी देखो पहले से मौजूद है। ठीक है। अब डालना है 7 को। ठीक है। तो 7 कहां पे जाएगा? देखो अभी हमारा क्या है? 7 को डालना है। ठीक है। 25 है, 24 45 22 3 25 8 16 6, इन सब में से सबसे लीस्ट कौन है? ठीक है। तो हमारा देखो इधर से देखते हुए आए अगर हम, तो कहां तक हमारा डल गया है? देखो 19 था, लास्ट हमने 19 रिप्लेस किया है ना। तो देखो अगर 6 क्या हमारा पहले बाद में रेफर हुआ है कहीं? 6 हमारा कहीं बाद में रेफर हुआ है? देखो 6 सिर्फ यहाँ पे रेफर हुआ है, उसके बाद कभी भी रेफर नहीं हुआ है। तो इन सब में सबसे लीस्ट कौन है? 6 है ना, क्योंकि इससे 16 उसके बाद हुआ है, 35 भी बाद में हुआ है। ठीक है। और 25 तो अभी रिसेंटली हुआ है, 8 भी रिसेंटली हुआ है। तो सबसे पहले का कौन है इन सब में से? 6 जो है वो सबसे लीस्ट है। तो 6 को हटा करके हम ये 7 डाल देंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। सब डल गए इसमें। ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है? इफ लीस्ट रिसेंटली पॉलिसी इज यूज्ड व्हिच कैश ब्लॉक विल हैव मेमोरी ब्लॉक 7। ठीक है। तो मेमोरी ब्लॉक 7 जो है हमारा, ये कहां पे जाकर के हुआ है? कैश में। कैश में वो 7 नंबर पे हुआ है, वो 5 नंबर पे हुआ है ना। कैश ब्लॉक नंबर 5 में हुआ है। देखो ना ये 7 कहां जाके बैठा है? कैश ब्लॉक 5 में। ठीक है। तो मेमोरी ब्लॉक 7 कैश ब्लॉक 5 में जाकर के बैठा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। ठीक है। ये 7 ये 5वें नंबर पे जाकर बैठा है, 5वें ब्लॉक में। ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है।
ये 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए टू वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी विद 4 सेट्स एंड टोटल 8 कैश ब्लॉक्स 0 to 7 एंड a main memory with 128 blocks 0 to 127. What memory block will be present in the cache after the following sequence of memory block reference if least recently used policy is used for cache block replacement? Assume that initially the cache did not have any memory block from the current job. ठीक है, तो क्या है इनके पास, ये क्या कह रहे हैं कि टू वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी है, ठीक है, विद 4 सेट्स। ओके, तो हमारा कैसे है, यानी कि 4 सेट है। ओके, 1 2 3, ठीक है, और इसके अंदर क्या है भैया, टू वे, क्या है हमारा 4 सेट्स हैं और टू वे सेट एसोसिएटिव है, ठीक है। दैट मींस इस 4 ब्लॉक्स हैं और जिसके अंदर एक ब्लॉक में भैया हमारे कितने, 2 आ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, ठीक है, 4 सेट्स हैं और टू वे सेट एसोसिएटिव के हर एक सेट में 2 होगा। ओके, एंड टोटल 8 कैश ब्लॉक्स है ना, हाँ ये यानी कि अपने क्या है, टोटल 8 कैश ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 सेट है, ठीक है, यानी कि 4 सेट्स में 8 ब्लॉक है। दैट मीन टू वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी अपनी कैश की, ठीक है, इतना हो गया। एंड ए मेमोरी विद 128 ब्लॉक्स, ठीक, एक हमारी मेमोरी है, मेमोरी के वो जो अपनी मेन मेमोरी है वो कितने ब्लॉक्स की है, वो 128 ब्लॉक्स की है, ठीक है। ओके, व्हाट मेमोरी ब्लॉक्स विल बी प्रेजेंट इन कैश आफ्टर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लॉक रेफरेंस। दैट मींस ये जो 128 ब्लॉक है हमारे मेन मेमोरी के, ठीक है, वो हमारे मेन मेमोरी में और ये हमारा कैश है, तो यानी कि मेन मेमोरी के कुछ ब्लॉक्स हमारे कहां पे होंगे, कैश के अंदर होंगे, ठीक है। तो वो यानी कि ये फिर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगा रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि हमारे मेन मेमोरी के कौन कौन से हमारे वो होंगे, किस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। व्हाट मेमोरी ब्लॉक्स विल बी प्रेजेंट इन कैश, ठीक है, कौन कौन से मेमोरी ब्लॉक इसके अंदर प्रेजेंट होंगे मेन मेमोरी के कैश में, ठीक है, आफ्टर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लॉक रेफरेंस, ठीक है। इफ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी इज यूज्ड फॉर कैश ब्लॉक रिप्लेसमेंट, जो पेज रिप्लेसमेंट के लिए एलआरयू लगा रखा है उन्होंने, ठीक है। assume that initially cache did not have any memory block, ठीक है, इनिशियली हमारा क्या है, खाली है, ओके, ठीक है। ओके, तो इन्होंने ये दिया है कि इस तरीके से हमारे ये पेज हैं, ये पेजेस कौन कौन से, ये हमारे ये मेन मेमोरी के पेजेस हैं, ठीक है, मेन मेमोरी के पेजेस है, यानी कि मेन मेमोरी के हमारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। टोटल ब्लॉक कितने हैं, 128 ब्लॉक है, ठीक है, यानी कि 128 हमारे ब्लॉक्स है, जिसमें से यानी कि पेजेस है, पेज नंबर 0, पेज नंबर 5, पेज नंबर 3, पेज नंबर 9, पेज नंबर 7, पेज नंबर 0, पेज नंबर 16, ये सारे कहाँ के हैं, हमारे मेन मेमोरी के। अब ये हमारे कैश के अंदर हमारे वो हो रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसमें हम रेफर कर रहे हैं। तो हमारे को पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगा करके इसमें बताना है हमको कि कौन कौन से हमारे एट द एंड कैश के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से होगा हमारा, हम कैसे करेंगे, हम हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, हमारे पास कितने हैं, 4 सेट्स हैं, यानी कि 8 ब्लॉक है जो कि 4 सेट्स में डिवाइड है, 4 सेट एसोसिएटिव कैश है हमारा, ठीक है। तो दैट मींस हम क्या करेंगे, के मोड 4 करेंगे, ठीक है। दैट मींस हम जो भी हमारा वो जो मेन मेमोरी का जो भी ब्लॉक होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे को किस सेट के अंदर उसे डालना होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा आया 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आया तो 0 को हम 0 मोड 4 करेंगे तो कितना आ गया, वापस वो 0 आ गया, है ना, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है। और ये हमारा सेट है, ठीक है, तो 0 आ गया, तो 0 कहां आएगा हमारा, यहां पे, ठीक है। ओके, यानी कि सेट 1 में आएगा, है ना, ओके। या फिर इस तरीके से करते हैं इसको, सेट 0, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है, टोटल हमारे 4 सेट्स हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आया, ये 0 पे आया, ठीक है, ओके। ये क्या है, ब्लॉक नंबर 5 है, ठीक है। अब वो 5 मोड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 बचेगा, दैट मींस सेट 1 में जाकर के बैठेगा, ठीक है। तो ये यहां पे बैठ गया, ठीक है। अब आया 3, ठीक है, 3 मोड 4 करोगे तो ये कहां आएगा, सेट 3 में जाकर के बैठेगा, ठीक है। तो ये यहां पे आकर के बैठ गया, ओके। अब 9 मोड 4 करोगे तो 4 दूनी 8, सेट 1 में आकर के बैठेगा ये, तो ये वहां पे आकर के बैठ गया, ठीक है। अब ये 7 है,
7 का मतलब क्या हो गया, 7 मॉड 4 करोगे तो कितना, 4 कम 4 3 बचे, तो सेट 3 में जाकर के बैठेगा ये। ठीक है, यहाँ आके बैठ गया। अब ये 0 है, ठीक है, और ये 0 है। 0 0 क्या है, 0 मॉड 4 करोगे 0 में आकर बैठेगा, 0 पहले से बैठा हुआ है यहाँ पे, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। 16 आया, 16 मॉड 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, है ना, यानी कि सेट 0 में आकर के बैठेगा वो। ठीक है, सेट 0 में आकर के बैठेगा 16। ओके, और अब हमारा क्या आएगा 55। ठीक है, अब 55 मॉड 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 कम 4 बचा 15, 4 3 12 बचा 3, तो सेट 3 में आकर के बैठेगा। लेकिन सेट 3 हमारा क्या है, दोनों के दोनों, यानी कि सेट 3 के जो दो ब्लॉक्स थे वो दोनों के दोनों फिल है, तो हम अब इसको रिप्लेस कर देंगे। जो ये पहले आया था हमारा, लीस्ट रिसेंटली यूज करना है हमारा, तो ये हमारा सबसे पहले आया था इस ब्लॉक के अंदर, जिन दोनों में से ये पहले आया था लीस्ट, तो इसको हटा करके हम क्या डाल देंगे 55। ठीक है, बस। तो अब हमारे को इन्होंने पूछा क्या है कि हमारे वो इसके अंदर कौन कौन से अभी प्रेजेंट है हमारे कैश के अंदर, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमारे 0 3 5 7 15 65। ठीक है, तो कौन कौन से बैठे हुए हैं, देखो मैच करना था जरा। हमारा 3 नहीं है, 3 नहीं होगा, तो जिसमें 3 होगा वो तो हो ही नहीं सकता। ए में 3 है, बी में भी 3 है, सी में 3 नहीं है, डी में 3 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो 0 है, 5 है, 7 है, 9 है, 16 है, 55 है, 2 4 6 प्रेजेंट है, 2 4 6, ये हमारे अभी कैश के अंदर प्रेजेंट है। दैट मींस हमारा क्या कौन सा ऑप्शन सही है, सी। गेट 2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए सीपीयू जनरेट्स 32 बिट वर्चुअल एड्रेसेस, द पेज साइज इज 4 KB एंड द प्रोसेसर हैज ए ट्रांसलेशन लोकसाइड बफर which can hold a total of 128 page table entries and is 4-way set associative. The minimum size of the TLB tag is okay. तो इसके अंदर क्या है, इन्होंने कुछ क्या दिया गया है हमारे को, वर्चुअल एड्रेस अपना 32 बिट का है, ये अपना वर्चुअल एड्रेस है 32 बिट्स का दिया हुआ है। ठीक है, ओके। द पेज साइज इज 4 KB। ठीक है, हमारा पेज का साइज दिया है इन्होंने 4 KB का, तो हमारा पेज ऑफसेट कितना हो जाएगा 12 बिट्स का। ठीक है, ओके। द प्रोसेसर हैज ए ठीक है ट्रांसलेशन लोकसाइड बफर व्हिच कैन होल्ड ए टोटल ऑफ 128 पेज टेबल एंट्री। हमारा जो TLB है वो 128 एंट्रीज होल्ड कर सकता है। ठीक है, एंड इज अ 4-वे सेट एसोसिएटिव। ठीक है, यानी ये 4-वे सेट एसोसिएटिव है। ठीक है, यानी कि 4-वे सेट एसोसिएटिव। हमारा TLB के अंदर टोटल एंट्रीज कितनी है, ये अपना TLB है, TLB के अंदर टोटल एंट्रीज कितनी है अपनी 128, और ये है क्या 4-वे सेट एसोसिएटिव है। ठीक है, 4-वे सेट एसोसिएटिव है। दैट मींस हमारा कैसे होगा, इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया 32। 4-वे सेट एसोसिएटिव का मतलब क्या, हमारे TLB का देखो, TLB कैसे होगा, ऐसे हमारा ये TLB है जिसके अंदर 1 2 3 ये 4 खाने बने होंगे और इस तरीके से 32 लाइनें होंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यानी कि 4-वे सेट एसोसिएटिव है। दैट मींस एक उसमें 4 वो है, और दैट मींस फिर हमारे 32 ऐसे वो हो जाएंगे, लाइंस हो जाएंगे। ठीक है, दैट मींस हमारे ये हो जाएंगे 32। अगर हमारे ऐसे 32 वो हो जाएंगे, देख रहे हो ना आप, जैसे कि इस तरीके से होगा, किस तरीके से बनता कैसे, 4-वे सेट एसोसिएटिव है। दैट मींस हमारा एक सेट में हमारे 4 खाने होंगे, तो इसी तरीके से हमारे इस तरीके से कितने सेट हो जाएंगे, हमारे 32 सेट हो जाएंगे। ठीक है, 32 सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो 32 सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, हमारे 2 2 2 4 4 2 2 3 4 4 2 8 8 16 16 32। दैट मींस हमारे को 5 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा क्या है, अगर हमारा वर्चुअल एड्रेस 32 बिट का है जिसमें से हमारा पेज ऑफसेट 12 बिट का है, तो हमारा ये पेज ऑफसेट आ गया यहाँ पे 12 बिट का। ठीक है,
ओके, और हमारे को 5 बिट्स किस लिए चाहिए, अपने सेट्स को रखने के लिए, ठीक है, 5 बिट्स तो हो गए, ठीक है। तो बचा कितना हमारा, 12 5 17, 32 में से 17 जाएंगे, बचेंगे कितने, 15। तो यहाँ पे 15 बिट का ये देखो ये टैग है, ये 15 बिट का टैग हो जाएगा, 5 का सेट का यहाँ पे आ गया, और ये हमारा पेज ऑफसेट आ गया, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, टैग बिट पूछा है ना इन्होंने, टीएलबी टैग इज 15 बिट्स, ठीक है। देखो किस तरीके से ये होता है, देखो जो हमारा पहले जो हमारा वर्चुअल एड्रेस या फिर लॉजिकल एड्रेस जो बनता था ना, वो देखो कैसे बनता था हमारा, किस तरीके से हम पढ़ते हुए आए, ये देखो जब हमने शुरू में सीखा तो हमने वर्चुअल एड्रेस या फिर लॉजिकल एड्रेस या फिर वर्चुअल एड्रेस हम कैसे बनाते थे, पहले हम कहते थे कि भाई ये हमारा, चलो ये हमारा पूरा अगर कुछ भी बिट्स का है तो हमारा ये एक पार्ट हमारा पेज ऑफसेट हो जाएगा और हमारा एक क्या हो जाएगा, पेज नंबर हो जाएगा, है ना। ये कब होता था, जब हमारा एक सिंगल एक हमारा पेज टेबल होता था, ठीक है। सिंगल एक पेज टेबल होता था हमारा, एक ही पेज टेबल होता था, और यहाँ पे पेज नंबर होते थे। तो हम क्या करते हैं, पेज नंबर लेकर के पेज टेबल में जाते थे और पहुंच जाते थे, ठीक है। जब हम एक पेज टेबल पढ़ रहे थे, सिर्फ एक ही पेज, जब शुरू में हम नॉर्मली चीजें पढ़ रहे थे, तब हमारा वर्चुअल एड्रेस ऐसा दिखता था, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमारा क्या हुआ कि हमारे मल्टी लेवल पेज टेबल होने लग गए, दैट मींस हमारे 2 पेज टेबल हो गए, ठीक है, पेज टेबल 1 ये, पेज टेबल 2। तो वर्चुअल एड्रेस ऐसे नहीं दिखा हमारा, वर्चुअल एड्रेस कैसे दिखने लग गया, उसके बाद हमारा वर्चुअल एड्रेस देखने लग गया, उसके बाद ऐसे देखो, उसके बाद हमारा वर्चुअल एड्रेस ऐसे दिखने लग गया कि इस साइड हमारा पेज ऑफसेट आ गया, ठीक है, और इधर हमारा आ गया, जैसे कि सपोज करो कि ये हमारा इनर पेज टेबल और ये आउटर है, तो हमारा इनर वाला ये आने लग गया कि पेज टेबल 1, और ये यहाँ पे आ गया पेज टेबल 2, यानी कि उस वो कितने बिट में हम इधर पहुंच जा रहे हैं, इधर कितने बिट में पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वो वर्चुअल एड्रेस इस तरीके से हमारा दिखने लग गया, ठीक है। और जब हमारा ये मल्टी लेवल पेज टेबल के बाद फिर जब हमारा टीएलबी इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारा वर्चुअल एड्रेस कैसे दिखने लग गया, वर्चुअल एड्रेस अब हमारा दिखने लग गया, तो तब हमारा वर्चुअल एड्रेस ऐसा दिखने लग गया जब हमारा टीएलबी इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कि हमारा ये पेज ऑफसेट है, ये सेट है, ठीक है, और ये हमारा टैग है, ऐसा दिखने लग गया, ठीक है। ऐसा दिखने लग गया, क्योंकि पहले हमारा क्या था कि हमारा हम पहले जब शुरू में आए थे तो हम पेज टेबल से ऐसे एक ही पेज टेबल होता था, तो पेज नंबर इतना बड़ा एक पेज टेबल होता था, तो पेज नंबर होता था इतने में, ये पूरा पार्ट पेज नंबर का होता है शुरू में, और था सिर्फ एक पेज टेबल, तो हम ऐसे पेज नंबर इसमें देख करके पहुंच जाते थे, ठीक है। फिर जब मल्टीपल पेज टेबल होने लगे तो हमारा क्या हुआ, फिर हम यहाँ पे ऐसे पेज टेबल 1 एंड पेज टेबल 2 करके, क्योंकि एक पेज टेबल से जाते थे फिर दूसरे पेज टेबल से, फिर हम ऐसे करके चीजों पे जाते थे। लेकिन जब टीएलबी आ गया, सपोज करो कि टीएलबी कहाँ होता है हमारा, यहाँ पे होता है टीएलबी, क्योंकि सबसे पहले हम कहाँ सर्च करते हैं, टीएलबी में। अगर टीएलबी में सीधे मिल जाता है तो हम सीधे कहाँ चले जाते हैं, मेन मेमोरी में, ठीक है। जब हमारा टीएलबी में सीधे हमारे को चीजें मिल जाती है तो ठीक है, तो तब हमारा किस तरीके से दिखने लग गया, तब ये हमारा ये टीएलबी की चीजें दिखने लग गई, ठीक है। तो ये हमारा टीएलबी में क्या होता है, टैग्स होते हैं ना, टैग्स होते हैं, और ये अंदर क्या होते हैं, सेट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो सेट एसोसिएटिव कितने सेट्स है इसके अंदर, ठीक है, उसका कंटेंट यहाँ पे आता है, और टैग्स कितने हैं उसका कंटेंट हमें यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या होता है, ठीक है, तो कितने सेट एसोसिएटिव है उससे हमारे को कितने, यानी कि 4 वे सेट एसोसिएटिव है, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएटिव मेमोरी का सब डेटा आता है कि हम कितने सेट्स बने हुए हैं, तो जितने सेट बने हुए हो, क्योंकि किसी एक सेट पे हमारे को जाना होगा, तो हमारे को उसके बिट्स की जरूरत पड़ेगी। जो हमारा इसमें क्या निकला, हमारा निकला था इसके अंदर, हमारा निकला था, हाँ, 5 बिट्स का निकला था वो, ठीक है, ओके। और हमारे टैग्स कितने होंगे, और बाकी जो इतने का इधर जो पड़ा होगा वो हमारा टैग्स होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अब हमारा जब हमारा टीएलबी इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हमारा टैग होता है, सेट होता है, पेज ऑफसेट होता है, ठीक है। इसको मिला करके चीजें होती है, ठीक है। तो इसका आंसर 15 बिट्स है। गेट 2007 में आया वो क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है, द एड्रेस सीक्वेंस जनरेटेड बाय ट्रेसिंग ए पर्टिकुलर प्रोग्राम executing in a pure demand paging system with 100 bytes per page is, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है. Suppose that the memory can store only one page and if x is the address which cause a page fault, then the byte from address x to x plus 99 are loaded onto the memory. How many page fault will occur? Okay. तो हमारा डिमांड पेजिंग है. डिमांड पेजिंग से आप क्या, आपको पता है डिमांड पेजिंग यानी कि हम पहले से मेमोरी में कुछ लोड नहीं रखेंगे ये उस प्रोसेस का, यानी कि जब हम कैसे लोड करेंगे, डिमांड करके, यानी कि जब भी जिस पेज की जरूरत होगी हम डिमांड करेंगे, प्री यानी कि पहले से लोड नहीं कर रखेंगे, ठीक है. ओके, तो हमारा ये क्या है, किस तरीके से सिर्फ हमारा कितना है, जनरेट पर एग्जीक्यूटेड इन ए प्योर डिमांड सिस्टम 100 बाइट पर पेज. ओके, 100 बाइट पर पेज है. सपोज दैट द मेमोरी कैन स्टोर ओनली वन पेज, ठीक है. ओके, सो हमारा यहाँ पे है सबसे पहले वन, हमारे पास एक ही हुआ है, ठीक है, ठीक है, ओनली वन पेज, ठीक है, कैन स्टोर ओनली वन पेज. तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ये वाला आएगा, है ना, ठीक है. और हमारा देखो कितने 100 उसका है, 100 बाइट्स का है, किधर लिखा है, ये रहा 100 बाइट्स पर पेज, ठीक है. तो ये है, ठीक है. तो एक तो इससे पहले कितने होंगे, 0 से 99, फिर ये 100 नंबर आया, ठीक है. तो सबसे पहले 100 से शुरू, तो 100 आया यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 0100, यानी कि पहले ये खाली था, पहले से ये खाली था. तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है. इधर लिख लेते हैं, ठीक है. 0100 आया, अभी ये खाली है, तो क्या होगा, हमारा पेज फॉल्ट होगा, क्योंकि मेन मेमोरी में है नहीं, तो हम उसे लेकर के आएंगे. दैट मींस ये क्या हो गया, पेज फॉल्ट हुआ, ठीक है. तो दैट मींस मिस लिख लेते हैं, मिस हुआ, फिर इसको लेकर के आए हम बाद में इसमें. ओके, ये आ गया आप यहाँ पे, ठीक है, ठीक है. और जब देखो इसके अंदर लिखा क्या है कि जब देखो सपोज दैट द मेमोरी कैन स्टोर ओनली वन पेज एंड इफ x इज द एड्रेस व्हिच कॉज ए पेज फॉल्ट, यानी कि अगर x जिसने पेज फॉल्ट कॉज किया है, दैट मींस 0 1 यानी कि 100 है, इसने पेज फॉल्ट कॉज किया है, यानी कि इफ x इज द एड्रेस व्हिच कॉजेज अ पेज फॉल्ट, दैट मींस अभी इसने पेज फॉल्ट कॉज किया है, इसको मिस की जगह पेज फॉल्ट लिख लेते हैं, ठीक है. इसने अभी पेज फॉल्ट कॉज किया है, ठीक है. If x is the address which causes a page fault, then the byte from address x to x plus 99 are loaded on the memory, ठीक है. तो अगर 0 इसने पेज फॉल्ट कॉज किया है, तो इसके बाद 99 और पेजेस, यानी इसके बाद 99 और वो एड्रेसेस, बाइट एड्रेसेस फ्रॉम x to x 99 आर लोडेड इन द मेमोरी, ठीक है. तो इसके बाद बाकी जो है ना, इसके बाद जैसे कि ये 0100x है, तो इसके बाद के जो 99 जो हमारे बाइट्स होंगे वो लोड हो जाएंगे मेन मेमोरी में, ठीक है. दैट मींस 0100 से लेकर के कहां तक, 0199 तक. ओके, ठीक है. ओके, अगर इसके यानी कि 0100 से लेकर अब 0199 के बीच का कोई आएगा ना, तो वो हमारा पेज फॉल्ट कॉज नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही लोड हो गया है. ओके, तो अब हमारी बारी आई इसकी. अब देखो ये जो नया 0200 है वो इसके अंदर लाइन नहीं करता, ठीक है. दैट मींस अब हमारा क्या होगा, ये भी पेज फॉल्ट कॉज करेगा, क्योंकि ये इसके अंदर लाइन नहीं करता. दैट मींस इसके बाद वाला नंबर है जो कि इसके अंदर है नहीं, क्योंकि 01 से इतने तक मेमोरी में लोड कर दिया, ये कह रहे हैं, ठीक है. देखो, ठीक है, which causes page fault, then the byte from address x to x plus 99 are loaded into the memory, ठीक है. इसने अगर 100 में पेज फॉल्ट किया, तो 100 से लेकर 199 तक हमारे क्या हुए, उसके अंदर लोड हो गए मेमोरी के अंदर, ठीक है. तो अब आया 200 है नहीं, तो 200 भी क्या करेगा, पेज फॉल्ट करेगा, क्योंकि मेमोरी के अंदर कौन है, 100 से लेकर के 0199 तक है, ठीक है. ओके, ठीक है. तो अब ये है, तो अब 200 आया, तो 200 इसमें नहीं है, तो ये क्या करेगा, पहले ये पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट होगा तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर लेकर के आएगा इसे और इसके अंदर डाल देगा, ठीक है. तो अब हमारा ये आ गया 0200. इसने क्या करा, इसने पेज फॉल्ट करा, पेज फॉल्ट करा तो क्या होगा, इसके अंदर प्लस 99 तक के इसके लोड हो जाएंगे, ठीक है. तो 0200 से लेकर के प्लस 99 तक के, विच मींस 299 तक के, ठीक है. तो 0200 से लेकर 0299 तक लोड होगा, ठीक है. ओके, तो अगला कौन सा आया हमारा
0430, तो 0430 इसके अंदर है नहीं, 200 से लेकर 299 के बीच में नहीं है, इसका मतलब ये इसके बाद का है, तो ये यानी कि पहले से मेमोरी में नहीं है। तो हमारा 0430 भी क्या करेगा, पेज फॉल्ट करेगा, पेज फॉल्ट करेगा, ठीक है, पेज फॉल्ट करेगा, दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से ले आकर के लाएगा और इसके अंदर डालेगा, ठीक है। तो 430 इसके अंदर आ गया, ठीक है, ओके। अब 430 ने पेज फॉल्ट किया है, तो हमारा कौन हो जाएगा मेमोरी के अंदर, 0 से लेकर के प्लस 99 यहां करके, ठीक है। तो 99 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, 9 6 3 9 5 ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें 99 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 430 में अगर आप 99 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 9 3 12, ठीक है, 529 होगा, ठीक है। तो 529 तक हमारे कहाँ हो गए, इसके अंदर, यानी 529 तक के बीच में अगर अगला आएगा तो वो क्या होगा, हिट होगा। तो अब नेक्स्ट कौन सा है, 499 है, देखो 499 530 और 529 के बीच का है ना, तो ये हमारा क्या होगा, 499 हिट हो जाएगा, है ना, 499 क्या हो गया हमारा, हिट हो गया, ओके। अब आ जाते हैं 510 है ना, तो 430 और 529 के बीच में आ रहा है ना 510, है ना, तो हमारा क्या होगा, 510 भी क्या हुआ हमारा, हिट हो गया, 500 ये क्या हुआ हमारा, हिट हो गया, ओके। अब क्या आया, 530 देखो यहाँ पे लाइन नहीं करता है क्योंकि लास्ट कौन सा है, 529 है, हमारा क्या है 530, तो हमारा 530 क्या हो गया, ये पेज फॉल्ट हो गया क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसको लेकर के आना पड़ेगा मेमोरी में, तो पेज फॉल्ट कर देगा ये, है ना। तो हमारा क्या होगा, 0530 ने हमें क्या दिया, पेज फॉल्ट दिया, ठीक है। तो 0530 से लेकर के, ठीक है, इसमें 99 ऐड करोगे आप, कितना हो जाएगा इसमें, कितना पहले कितना हुआ था, 530 में 99 जोड़ा तो 629 है ना, तो 629 तक का अब इसके अंदर है, ठीक है। तो अगला कौन आया, 560 आया, जो कि इसके बीच में लाई करेगा, दैट मींस पहले से लोडेड है, तो इसे क्या हो जाएगा, ये हिट हो जाएगा। तो 560 हमारा क्या हो गया, ये हिट हो गया, ठीक है। और अब क्या आया हमारा 120 इसके बीच में नहीं है, यानी कोई लोडेड नहीं है, तो क्या होगा, हमारा पेज फॉल्ट होगा, तो इसे लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। दैट मींस ने क्या किया, हमारा पेज फॉल्ट किया और इसे हम लेकर के आया और उसके अंदर डाला, ठीक है। जब हमने इसे लेकर के डाला 0120 को, ठीक है, 0120 को लेकर के डाला, तो ये इसके बाद 99 और उसके लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 219 है ना, 219, ठीक है। तो हमारा ये पेज फॉल्ट हुआ। अब ये कौन सा, ये क्या है, 220 है, देखो 219 तक का हमारे यहाँ पे है, लेकिन ये कौन सा 220 है, दैट मींस ये पेज फॉल्ट करेगा क्योंकि पहले से मेरी मेमोरी में नहीं है। तो 0220 इसने भी क्या करा, हमारा पेज फॉल्ट करा, तो हम इसे लेकर के आएंगे मेमोरी से और ले आकर के यहाँ पे लोड करेंगे, ठीक है। 0220, ठीक है। तो कहां तक ये अपने, उसके बाद के 99 अपने और लोड कर लेगा, है ना, यानी कि अगले उसके बाद 99 बाइट वाले क्या होंगे, हमारे पेज फॉल्ट नहीं होंगे क्योंकि वो मेन मेमोरी में लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे हमारे, 319 है ना, 0319 है ना, 319 तक देखो। और अगला क्या है, 240 तो इसके बीच में ही आएगा, 220 और 319 के, ठीक है। दैट मींस ये हमारा क्या हुआ, हिट हुआ, ठीक है। तो कितना, 0240 हमारा क्या हुआ, हिट हुआ, ठीक है। और 260 में हमारा क्या हुआ, देखो इसके बीच में ही लाइन कर रहा है, ये भी क्या हुआ, हिट हुआ। अब क्या है, 320 देखो इसमें मौजूद नहीं है क्योंकि लास्ट 319 है, तो फिर हमारा 320 क्या होगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा, है ना, 320 हमारा पेज फॉल्ट हो जाएगा, लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 320 इसमें डालेंगे, 0320, ठीक है। और हमारा कहां तक जाएगा, 99 इसके अंदर, इसके आगे के 99 और लोड होंगे, तो 320 और 99 कितने होते हैं, 419, है ना। तो यहां तक के हो गए, ओके। तो अब हमारा कौन सा 410 है, तो 410 हमारा क्या इसके बीच में आएगा ना, 410, तो हमारा 410 क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, 0410 क्या हो जाएगा, हमारा हिट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसमें हमारे को आंसर के अंदर बताना क्या है कि हाउ मेनी पेज फॉल्ट विल अकर, तो कितने पेज फॉल्ट हमारे अकर हुए, ठीक है। तो हमारे कितने पेज फॉल्ट अकर हुए, 1 2 3 4 5 6
7, ठीक है, 7 पेज फॉल्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 पेज फॉल्ट हो रहे हैं हमारे, तो इसका आंसर क्या होगा 7, ऑप्शन सी करेक्ट है। गेट 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, assume that a main memory with only 4 pages each of 16 bytes is initially empty, ठीक है, the CPU generates the following sequence of virtual address and uses the least recently used page replacement policy. Okay, so how many page faults does this sequence cause? What are the page number of the page present in the main memory at the end of the sequence, ठीक है। तो हमारा क्या कह रहा है कि assume that a main memory with only 4 pages, ठीक है, यानी कि हमारे मेन मेमोरी में सिर्फ 4 पेजेस हैं अभी, जो कि हमारी अभी खाली है, ईच ऑफ 16 बाइट्स, ठीक है, ओके, यानी कि हमारे मेन मेमोरी में 4 इनिशियली एम्प्टी, 4 पेजेस खाली है अभी हमारे मेन मेमोरी में, ठीक है, और हर एक जो पेज है उसका साइज क्या है 16 बाइट्स का है। सो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे 4 पेजेस इनके मेन मेमोरी में खाली हैं और हर एक पेज का साइज क्या है इनका 16 बाइट्स का है, ठीक है, तो हमारे पेज का जो साइज ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 16 बाइट्स का है, ठीक है, और ठीक, and the CPU generates the following sequence of virtual address and uses the least recently used page replacement algorithm, ठीक है, तो ये virtual address जो है हमारे, यानी कि अगर हमारा पेज का साइज 16 बाइट का है, ठीक है, तो हमारा पेज का ऑफसेट कितना होगा हमारा 16 बाइट का है, which means 2 की पावर 4 बाइट्स, which means 4 बिट्स, ओके, तो ये हमारा, अगर हमारे ये वर्चुअल एड्रेस ये जनरेट करते हैं तो हमारा वर्चुअल एड्रेस कैसे होगा भैया, इस साइड का जो होगा ये तो हमारा पेज ऑफसेट होगा, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा पेज नंबर होगा, है ना, इतना हमारा पेज नंबर होगा, इतना हमारा पेज ऑफसेट होगा, जो भी इनका वर्चुअल एड्रेस जनरेट किया है, ठीक है, तो हमारा पेज ऑफसेट कितना है 4 बिट्स का है, ठीक है, दैट मींस इनका जो वर्चुअल एड्रेस होगा उसमें 4 बिट्स जो होंगे राइट वाले वो क्या बताएंगे, वो पेज ऑफसेट बताएंगे, और बाकी उसके बाद के जो होंगे वो क्या बताएंगे, हमारे पेज नंबर बताएंगे, ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि इनकी मेमोरी में 4 हमारे वो खाली हैं, पेजेस खाली हैं, और ये जो सीक्वेंस है इस तरीके इन्होंने ये हमारा वर्चुअल एड्रेस जो हमारा इस तरीके से जनरेट किया, तो किस तरीके से होगा इसमें, इन्होंने ये जनरेट किया है, ठीक है, CPU जनरेट्स द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ वर्चुअल एड्रेस, ठीक है, जो कि ये मेन मेमोरी में डालना चाहते हैं, तो जैसे कि 0 है, ठीक है, इन्होंने जैसे कि 0 है, तो किस तरीके से होगा देखो 0 0 0 0 0, ठीक है, तो ये जो जैसे कि हमारे 5 बिट का लिया अगर हमने लिया, ठीक है, तो जो आखिरी के जो 4 बिट होंगे वो क्या बताएंगे हमारे, ये जो होंगे इधर के जो होंगे ये हमारे बताएंगे पेज ऑफसेट को, और ये जो इधर के होंगे ये क्या बताएंगे हमारे पेज नंबर को, ठीक है, दैट मींस ये जो है इधर इसके इस साइड वाले क्या है हमारे पेज हमारे पेज ऑफसेट है, उसके इधर जो है वो पेज नंबर है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ओके, तो ये हमारा तो फिर ये हमारा जीरो जो है ये कहां पे जाएगा, हमारे कौन सा पेज नंबर क्या है उसका 0, ठीक है, ओके, अब कौन है 4 है, ठीक है, 4 आया, तो 4, अब हम 4 को कन्वर्ट करते हैं भैया उसमें बाइनरी में, ठीक है, तो कैसे होगा 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या है 0, दूनी में गया तो 2, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर आया 0, एकम में गया 2, रिमाइंडर कितना आया 1, तो कितना आया 1 0 0, ठीक है, तो कितना आया हमारा 1 0 0, ठीक है, और ये इधर 0 हो जाएगा और ये हमारा इधर 0 होगा अगर हम 5 बिट्स भी ले तो, ठीक है, तो कितना हुआ ये हमारा, अभी भी पेज नंबर क्या आया 0, क्योंकि आखिरी के जो 4 बिट्स होंगे वो क्या बताएंगे हमारा पेज ऑफसेट बताएंगे, है ना, ठीक है, तो ये अभी भी पेज नंबर कहां जा रहा है, ये भी 0 पे ही गया, ये भी 0 पे ही है, अब क्या है 8 है, अगर आप 8 को करोगे, 8 को करा तो हमारा कितना आया रिमाइंडर 0, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, क्या है 0 आ रहा, ठीक है, 2 दूनी में दैट मींस 2 2 एकम 2,
ठीक है, देन रिमाइंडर आया 0, एक कम में गया 2 आया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक है, 2 0 0 1 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो क्या आया हमारा 1 0 1 0 0 0। ठीक है, तो हमारा कितना आया ये अभी भी देखो, ये जो 1 0 0 आखिरी की 4 बिट ही है ना, और उसके इधर का जो 5 जो हमारा पेज नंबर जो होना है वो क्या है हमारा 0। दैट मींस 0 4 और 8 ये दोनों तीनों कहां जा रहे हैं, पेज नंबर 0 पे ही जा रहे हैं। ठीक है, अब आया 20 को अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारा 20 कितना हो जाएगा हमारा, 20 को 2 से किया तो रिमाइंडर आया 0, 2 दहिया 20, फिर 2 से किया 0 आया, पंजे में गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 रिमाइंडर आया, 2 दूनी में गया। ठीक है, दूनी में गया तो फिर कितना आया 2, 2 से फिर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2 रिमाइंडर आया 0, एक कम में गया 1/2, 2 0 0 रिमाइंडर आया 1। ठीक है, तो क्या आया हमारा इसमें कितना है 1 2 3 4 5। तो हमारा कैसे आएगा 1 0 1 0 0 है ना। तो हमारा कैसे हो गया ये देखो, हमारा जो आखिरी के 4 बिट है वो है, और ये जो पांचवा ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये आखिरी के जो होंगे, आखिरी के जो 4 बिट होंगे यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या बताएंगे हमारा पेज ऑफसेट, और ये क्या बताएगा हमारा पेज नंबर। तो ये जो थे ये 0 4 और 8 ये कहा गया हमारे पेज नंबर 0 पे, और ये कहा गया 20वां, ये कहा गया पेज नंबर 1 पे। ठीक है, तो अब ये क्या है 24 है। अब 24 को देखें तो हम को 2 से रिमाइंडर आया 0, 12/2 रिमाइंडर आया 0, 6/2 रिमाइंडर आया 0, 3/2 रिमाइंडर आया 1 है ना, 2 एकम 2 में गया था है ना, 2 एकम 2 तो 1/2 तो 3 6 2 एकम 2 एक कम में गया। ठीक है, अभी भी क्या आया, इधर रिमाइंडर 1 आया था, इधर भी रिमाइंडर 1 आएगा, 2 0 0 रिमाइंडर 1। ओके, तो कितना आया हमारा 2 4 5। ठीक है, एक इधर 0 0 0। ठीक है, ओके, तो ये हमारी ये बाउंड्री है। ठीक है, जो कि इधर के जो 4 बिट ये हैं, और ये जो 5वां बिट है ये क्या बता रहा है हमारा 1 पे जा रहा है। दैट मींस 24 भी कहां गया पेज नंबर 1 पे। ओके, अब आ जाते हैं 36 पे। ठीक है, 36 पे अभी ऐसा कर लेते हैं ना, हमारे को ये जो मिल गया है ना इनको कहीं लिख लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ी जगह क्लीन करते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि हमारा पेज नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है इतने पार्ट में लिख लेते हैं। जो हमारा 0 है, जो 0 है वो पेज नंबर कहाँ गया 0 पे। जो हमारा 4 है वो पेज नंबर कहाँ गया 0 पे। जो हमारा 8 है वो पेज नंबर कहाँ गया 0 पे। जो हमारा 20 है वो पेज नंबर कहाँ गया 1 पे। जो हमारा 24 है वो पेज नंबर कहाँ पे गया 1 पे। ठीक है, थर्टी सिक्स बटे में 2 13 बार में जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0 है ना। 2 रिमाइंडर आने वाला है 1, 2 6 12 6 बार में गया है ना। ठीक है, रुको यार 13 दूनी तो 26 होता है ना, तो 36 कितना होगा हमारा। ठीक है, 36 18 दूनी 36 होता है ना, तो रिमाइंडर आया 0 और 18 दूनी 36 होता है 18, तो 9 बार में जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 9। ठीक है ना, 18 दूनी 36 तो 18 आया। ठीक है, 2 नीम 18 तो 9 आया, 2 चौक 8 तो रिमाइंडर आया 0, 2 चौक में गया तो 2 दूनी 4 रिमाइंडर आया 0, दूनी में गया 2 एकम 2 रिमाइंडर आया 0, 1/2 रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक है, तो इसमें कितना आया हमारा 1 0
0 1 0 0, 1 2 3 4। तो ये जो चार है हमारे आखिरी वाले, ये जो आखिरी वाले चार है पेज ऑफसेट है, और ये क्या बता रहा है हमारा पेज नंबर। ठीक है, इधर का। अब 36 हो गया। अब 36 के बाद आया हमारा 36 के बाद आया 44। तो 44 को 2 से रिमाइंडर आया 0, 22 को 2 से रिमाइंडर आया 0, 11 को 2 से रिमाइंडर आया 1, 5 को 2 से रिमाइंडर आया 1। ठीक है, 2 दूनी 4, 200 करा रिमाइंडर आया 0, 1/2 रिमाइंडर आया 1। ठीक है, तो कितना आया हमारा 1 0 1 1 0 0। तो आखिरी के चार हमारे पेज ऑफसेट, तो फिर ये इसके इस साइड वाले क्या हो जाएंगे हमारे पेज नंबर, है ना। तो इसका पेज नंबर 10, इसका 10। ठीक है, तो अब कौन आया हमारा 12। ठीक है, तो 12 आ रहा है। ठीक है, तो 12 का कितना होगा हमारा 12 0 6 0 3 रिमाइंडर 1, 2 2 1 कम 2 में गया था तो 1/2 आएगा, तो रिमाइंडर 1, है ना। कितना 0 इसमें आया, 0 इसमें आया, 3 बार में गया, 1 रिमाइंडर आया, 2 1 कम गया, 1 बार में गया था तो 1/2 आया। ठीक है, 2 0 0 1 रिमाइंडर आया। ठीक है, ओके। तो कितना आया हमारा 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, तो इधर क्या आया हमारा 0 0। ठीक है, दैट मीन्स ये कहाँ गया, ये हमारा 0 पे गया, है ना, 0 0 पे। ठीक है, अब कौन आया हमारा 12 के बाद 68। ये हमारा आया 68। तो 68 को देखें जरा, 2 से कितना पाया 34 बार में, है ना, तो 0 आया। 34 को 2 से 2 कम 2 2 7 14 0 17 बार में, 2 2 8 16 1 रिमाइंडर आया, 2 8 16 तो 8 से गया, है ना। दैट मीन्स अब रिमाइंडर आया 0 4 से गया, अब रिमाइंडर आया 0 2 से गया, 2 दूनी 4, दैट मीन्स 2। अब रिमाइंडर क्या आया 0 1 से जाएगा, अब क्या आया रिमाइंडर 1, है ना। ठीक है, तो कितना आया हमारा 1 0 0 0 1 0 0। कितना है 1 0 0 0 1 0 0। तो आखिरी के चार कौन से हैं 1 2 3 4। सो ये तो हमारे पेज ऑफसेट हो गए और ये पेज नंबर हो गया। ठीक है, अब 68 के बाद कौन आया 72, है ना, 72 आया। दो 2 3 6 2 6 12 रिमाइंडर 0, है ना। ठीक है, 2 3 6 2 6 12 36 दूनी 72। दैट मीन्स 2 से गया, 2 1 2 2 8 16 रिमाइंडर आया 0, 18 से गया, 2 9 18 रिमाइंडर 0, 9 से गया, 2 चौक 8 रिमाइंडर 1। ठीक है, 4 से जाएगा रिमाइंडर आएगा 0, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, फिर 1 से जाएगा रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो हमारा क्या आया 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, कितना 0 0 0 1 0 0 1। तो 1 2 3 4 4 तो ये होगा, उसके इधर क्या हो गया हमारा, इसके इस साइड वाले हमारे हो गए पेज, हमारे पेज नंबर। तो देखो ये दोनों एक ही पेज पे गए हैं, ये अलग पेज पे गया है, फिर ये दोनों एक पेज पे गए हैं। ठीक है, तो हम इतने को लिख लें यहाँ पे, तो हमारा क्या है 36। 36 कहाँ गया हमारा 1 0 1 0। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम,
दो एक का दो जमा जीरो विच इज 2, तो 10 कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, तो 44 भी क्या होगा हमारा 2, और ये क्या हमारा 12, ये क्या है 0 0, तो 12 कहाँ गया 0। अब 68 कहाँ गया हमारा 68 गया हमारा 100 पे, तो इसको देखो कैसे करेंगे, दो एकम दो जमा दो एकम दो एकम दो जमा 0, तो कितना आया इतना 2। ठीक है, सो 2 2 दूनी 4 जमा 0 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारा ये 2 है और 2 दूनी 4 जमा 0 विच इज 4। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा ये 68 और 72 कहाँ जाएंगे 4 पे, है ना 68 और 72 4 पे जाएंगे। चाहे करके देखेंगे अगर हम क्या 100 उस पे आता है या नहीं आता। देखो 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है 0 1 1 देन 1 0 0, तो ये क्या है 0 1 2 3 4, है ना 4 पे ही आ रहा है। तो यहाँ तक ही तो ये हो गया। अब कौन रह रहे हैं 2 72 तक हो गया। 80 80 80 कैसे जाने वाला है 2 0 आएगा, 40 2 0 आएगा, 20 2 0 आएगा, 10 2 0 आएगा, 5 2 1 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, तो 2 बार में 2 2 0 आएगा, 1 2 1 आएगा। ठीक है, तो कितना आया हमारा 1 0 1 0 0 0 0। ठीक है, दैट मीन्स हमारा 1 2 3 4, तो हमारे यहाँ पे हो गया हमारा ये हमारा पेज ऑफ सेट हो गया, पेज नंबर हो गया। अब आया हमारा 84 84। दो 0 आया, ठीक है 2 0 आया, 21/2 1 आया, है ना। ओके, और कहाँ तक गया होगा 2 दहिया 20 तक गया होगा, है ना 2 दहिया 20, तो 10/2 विच मीन्स 0। ठीक है, कितना 5/2 विच मीन्स 1, है ना। दैट मीन्स 2 दूनी में गया होगा, 2 दूनी में गया होगा, तो हमारा 2/2 विच इज 0। ठीक है, फिर एक कम में जाएगा। ओके, तो कितना आया हमारा 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो देखो 80 और 84 एक ही बीच में गया, है ना। अब देख लेते हैं 28 को। है ना 28, 2 से जाएगा रिमाइंडर आएगा 0, 14 आया रिमाइंडर आया 0, 7 आया रिमाइंडर आया 1, 2 3 6, 3 बार में गया, है ना 2 3 6, 3 रिमाइंडर आया 1, 2 1 कम 2, 1 बार में गया, रिमाइंडर कितना है 1 कम 2 रिमाइंडर 1, 2 जगह 0 रिमाइंडर 1, तो कितना आया हमारा 1 1 1 1 1 1 3 1 2 0, 1 2 3 4, है ना 3 1 2 0। तो ये हमारा इधर ये 4 तो हमारे ऑफसेट हो गए ऑफसेट, और ये क्या हमारा हो गया पेज नंबर। तो ये कहाँ गया ये 1 पे गया। अब आ जाते हैं हमारे 32 पे 32 पे। ठीक है, तो 32 हमारा कहाँ जाने वाला है 32 2, दैट मीन्स 2 1 कम 2 2 6 12, 16 16 दूनी 32, सो 0 16 0 8 0 4 0
2 0 1। ठीक है, तो कितना आया हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देन 1, दैट मीन्स 2 4 4 जीरो और इधर 5 जीरो और 1 1, दैट मीन्स ये ऑफसेट ये नंबर इस नंबर। ठीक है, 32 के बाद अब आता है 88। अट्ठासी 0 44 0 22 0 11 1, 5 बार में 1, 2 दूनी 4 0 1। तो कितना है हमारा 88 का, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो कितना है 1 2 3 4, तो ये क्या कैसे करें इसको यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, देन इधर क्या आया 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0। ठीक है, 1 2 3 4 ये है और ये हमारा इधर ये हुआ। ठीक है, ओके। अब कौन रहता है 92। 92 2 से करेंगे कितना आएगा 2 चौक 8 2 छिंग 12, 2 चौक 8 2 छिंग 12, 40 दूनी 92 0 46 0। कितना आया यहाँ पे 3, इधर आएगा 23 दूनी 46। तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा 11 बार में गया, फिर 5 बार में गया, है ना, क्योंकि 11 दिन 2 11 में 22 हो गया। ठीक है, देन 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, देन 2 दूनी 4 हो गया, देन 0 हो गया, देन 1 हो गया, है ना। सो कितना आया इसका, ठीक है, कितना आया हमारा ये क्या 92 92 आया हमारा 1 0 1 1 1 0 0। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 92 भी हमारा इसमें ही गया 101 में। ठीक है, 101 में ही गया। तो अब कितना हो गया हमारा, बाकी देख लें अब हम। ये तो होगा, तो कैसे हुआ ये 72 तक तो हो गया। 80 कहाँ गया हमारा भैया 80 101 101 कितना होता है हमारा 2 कितना हुआ 2 1 कम 2 ना, 2 1 कम 2 2 1 कम 2। तो ये कितना हो गया 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ये हो गया 2 हमारा, है ना। 2 2 दूनी 4 जमा 1 विच इज 5। तो 101 5 होता है ना, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5, है ना, 5 होता है। तो हमारा 80 कहाँ पे गया हमारा 5 पे, 84 कहाँ गया 5 पे। ठीक है, 28 कहाँ गया 1 पे, 32 कहाँ गया हमारा 1 0 पे, है ना, विच इज 2 पे। और देन 88 और ये कहाँ गए 5 पे, है ना, 88 5 पे, 92 5 पे। ठीक है, ओके। तो इस पेज पे करना है। ठीक है, ये इस पेज पे, ये इस पेज पे, इस पेज पे, इस पेज पे, इस पेज पे, इस पेज पे। ठीक है, तो हमारे पास इन्होंने क्या कहा है, हमारे पास 4 पेजेस हैं हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर 1 2 3 1 2 3 4। ओके, तो सबसे पहले कौन आया ये 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे आकर के बैठ गया 0। ठीक है, फिर ये आया, ये भी 0 पे आया, ये भी 0 पे, फिर आया ये 1 पे, ये भी 1 पे आया, फिर ये 2 आया। ठीक है, जो कि यहाँ पे फिर 2 आया जो कि पहले से मौजूद है, फिर 0 आया वो भी पहले से मौजूद है, फिर 4 आया
वो यहाँ के बैठ गया, ये भी 4 आया, यहाँ के बैठ गया। अब बारी आई इसकी 5 की, तो अब हम किस में लीस्ट रिसेंटली यूज में किसको हम निकालेंगे, जो हमारा सबसे वो आया होगा, लीस्ट आया होगा, ठीक है। तो 4 तो हमारा रिसेंटली आया है, 0 उससे पहले आया है, 2 उससे पहले आया है, जो 1 है, ये जो 1 है ये हमारा सबसे लीस्ट आया हुआ है, तो 1 को हटा करके हमने 5 डाल दिया, ओके। फिर 5 आया, ये हमारा पहले से है, फिर 1 आया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, तो 1 आया, 1 आया, तो किसको डालेंगे, निकालेंगे हम, देखो 5 तो अभी अभी आया है, उससे पहले 4 आया था, उससे पहले 0 आया था, अब किसको करेंगे हम, 2 को निकालेंगे, इसका मतलब तो हम 2 को निकाल करके कहाँ डाल देंगे, हम 1 को डाल दिया, ठीक है। अब आया 2 आया, अब हम किसको निकालेंगे भाई इसको डालने के लिए, ठीक है। 1 तो अभी अभी आया, उससे पहले 5 आया, उससे पहले 4 आया, ठीक है, उससे पहले 0 आया, तो अब हम 0 को निकाल करके 2 को डाल देंगे, ठीक है। अब आया हमारा 5 जो कि पहले से मौजूद है, ये 5 जो कि पहले से मौजूद है, ठीक है। तो अब हमारे को इन्होंने इनसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स डज दिस सीक्वेंस कॉज, कितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, ओके, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है, और 5 6 7 पेज फॉल्ट हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पेज फॉल्ट है, तो पेज फॉल्ट कितने हैं हमारे 7, ओके। पेज फॉल्ट तो हो गए हमारे 7, और हमारे को और क्या पूछा है इन्होंने, व्हाट आर द पेज नंबर्स ऑफ द पेज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो अब हमारे मेन मेमोरी में सब कुछ करने के बाद कौन कौन से हमारे पेज हमारे मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से, 2 5 1 4, ठीक है, दैट मींस 1 2 5 4 5, 1 2 4 5, है ना। तो कौन सा है पेज फॉल्ट, ये सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, पेज फॉल्ट, तो पेज फॉल्ट आगे 7, ठीक है, दैट मींस हमारा, और उसके बाद हमारे कौन कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो इसमें से कौन सा पहला कह रहा है कि ए होगा, देखो इस सब में 7 पेज फॉल्ट किसमें है, बी में, देखो 7 पेज फॉल्ट कितना है 7, और नंबर कौन कौन हमारे को एट द एंड कौन कौन प्रेजेंट है मेन मेमोरी में, 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। डेट 2009 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज बैलेडीज एनोमली में अकर, ठीक। तो आपको पता है बैलेडीज एनोमली किस में अकर होता है, फीफो में होता है, क्यों होता है बैलेडीज एनोमली, क्या होता है, मतलब कि जब हमारा नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाने के बाद भी हमारे पेज फॉल्ट बढ़ जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो बैलेडीज एनोमली होता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली फीफो एलआरयू एमआरयू किसी में भी ऐसा नहीं होगा, वो सॉरी ऑप्टिमल एलआरयू एमआरयू इन सब में से किसी में भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा पेज वो नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाने के बावजूद हमारा पेज फॉल्ट बढ़ जाए। ऑप्टिमल में तो ऐसा होता है कि घट जाता है, ठीक है, यानी और में भी घटता है, लेकिन ये घटे या फिर बराबर है, लेकिन बढ़ता किसी में नहीं है। लेकिन वो फीफो में क्या होता है कि हमारा पेज वो फ्रेम बढ़ाने के बाद भी पेज फॉल्ट घट जाता है, पेज फॉल्ट बढ़ जाता है। तो किसने फाइंड किया था, बैलेडीन, वो मिस्टर बैलेडीन ने फाइंड किया था, तो उसको क्या कहने लगे, बैलेडीज एनोमली, ठीक है। और किस वजह से होता है ये हमारा, क्योंकि हमारा स्टैक प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, ठीक है, दैट मींस ये हमारा स्टैक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, बाकी ये सारे स्टैक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं और फीफो स्टैक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, ए, कि फीफो के अंदर होता है हमारा बैलेडीज एनोमली, ठीक है। अब गेट एक 2009 का ही क्वेश्चन है, द एसेंशियल कंटेंट इन विच एंट्री ऑफ ए पेज टेबल इज, ठीक है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि पेज टेबल की जो हमारी जो वो पेज टेबल की जो एंट्री होती है उसमें हमारा इसेंशियल कंटेंट कौन सा होता है, ठीक है। जो कंपलसरी जो हमारी पेज टेबल होता है, पेज टेबल के अंदर एंट्री होती है, ठीक है, बल्कि वो बहुत सारी एंट्रीज होती है, तो एक जो एंट्री है उसके अंदर हमारा इसेंशियल या फिर कंपलसरी कंटेंट कौन सा होता है, आपका फ्रेम नंबर, यानी फ्रेम नंबर ही आपका कंपलसरी कंटेंट होता है। उसके बाद अलावा और चीजें भी होती हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, डर्टी बिट हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन उसके अंदर जो मेन इंफॉर्मेशन क्या है, पेज नंबर, वो फ्रेम नंबर है ना, कि पेज कौन सा पेज टेबल होता है, पेज टेबल में इंफॉर्मेशन क्या होती है, फ्रेम नंबर के बारे में, कि हमारा कौन साइड में तो पेज नंबर्स होते हैं, ठीक है, पेज नंबर के इंडेक्सेस होते हैं, तो ये हमारे को बताता है कि ये वाला पेज इस वाले फ्रेम में मेन मेमोरी में स्टोर है, तो फ्रेम नंबर मेन कंटेंट होता है हमारे पेज टेबल की एंट्री का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इन सब में से, पेज फ्रेम नंबर, है ना, पेज का जो हमारा फ्रेम नंबर होता है वो हमारा होता है इसेंशियल कंटेंट, सो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है।
गेट 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए सिस्टम विद 4 consider a system with byte addressable memory, 32-bit logical addresses, 4 KB page size and a page table entries of 4 bytes each. The size of page table in a system in megabytes. ठीक है, तो हमारे को बताना क्या, पेज टेबल का साइज पूछा है इन्होंने, ठीक है, और हमारा क्या दिया, 30 लॉजिकल एड्रेस 32 बिट्स का दिया है, 32 बिट्स का, एंड 4 KB पेज साइज हमारा 4 KB का दिया है इन्होंने, 4 KB का, एंड पेज टेबल एंट्री अपनी दी है इन्होंने 4 बाइट की। ओके ठीक है, और हमारे को पेज टेबल साइज पूछा है हमसे, है ना, पेज टेबल साइज। ठीक है, तो हमारा अगर हमारा लॉजिकल एड्रेस ये है, ठीक है, तो हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना हो जाएगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना हो जाएगा, 2 की पावर 32 विच मीन्स, ठीक है, 2 की पावर 32 बाइट्स, ठीक है, विच मीन्स 2 दूनी 4 KMG 4 GB, ठीक है, ओके। और अगर तो फिर अगर हमारा देखो, अगर हमारे प्रोसेस का साइज 4 GB है और एक पेज का साइज 4 KB है, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने निकल जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस कितने हो जाएंगे हमारे, 4 GB, पूरा का पूरा प्रोसेस को हर एक पेज साइज से डिवाइड कर दो, कितना है, एक पेज का साइज 4 KB, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 के सिर पे 32 बटे 2 के सिर पे 12, है ना, 2 के सिर पे 12 यानी कि 2 के सिर पे 20, ठीक है। तो नंबर क्या था, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं प्रोसेस में, 2 की पावर 20, ठीक है, ओके। अगर हमारे इतने पेजेस हैं हमारे प्रोसेस में, तो उतनी ही एंट्रीज होंगी हमारे पेज टेबल में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है हमारे पेज टेबल में, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल कितनी है हमारे पास, 2 की पावर 20 हमारी नंबर ऑफ एंट्रीज है, ठीक है। तो पेज टेबल साइज कैसे निकलता है हमारा, नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीप्लाई पेज टेबल की हर एक एंट्री का साइज, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 2, है ना, विच मीन्स 2 की पावर 22, 2 की पावर 20 का मतलब 2 का मतलब क्या हो गया, 4 km 4 MB, ठीक है। तो हमारे पेज टेबल का साइज कितना हो गया, 4 MB, तो हमारे पेज टेबल का साइज हो गया 4 MB, है ना। मेगाबाइट्स में पूछा हुआ है, तो पेज टेबल का हमारा साइज कितना हो गया, 4, तो द सिस्टम इन मेगा, so ठीक है, द साइज ऑफ द पेज टेबल इन द सिस्टम इन मेगाबाइट्स इज 4, ठीक है। गेट 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए मेन मेमोरी विद 5 पेज फ्रेम्स एंड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पेज रेफरेंसेस, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद द रेस्पेक्ट ऑफ पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये ऑप्शंस है, देख क्या है इसके अंदर भैया, हमारे कितने हैं पेज फ्रेम्स, 5 पेज फ्रेम्स है, ओके, 5 पेज फ्रेम्स है। तो सबसे पहले ना इसको यहाँ लिख लेते हैं, 3 8 2 3 9 1 6 3 8 9 3 6 2 1 3, ठीक है। ठीक है, और हमारे को 5 पेज फ्रेम्स है, 1 2 3 4, ओके। सबसे पहले फीफो से देखते हैं, फीफो में देखते हैं, ओके। 3 8
3 पहले से है, 9 1, ठीक है। अब फीफो में क्या होता है, हमारे को जो पहले आता है वो वही पहले हटता है, ठीक है। तो एक बार मैनेज कर लेते हैं इसको नीचे फीफो को कि 3 8 2 9 1, ठीक है। अब आया हमारा 6 आया तो हम किसे रिप्लेस करेंगे, जो पहले आया हुआ 3 पहले आया तो हमने 6 डाल दिया, 3 को हटाया 6 डाल दिया, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब 3 आया यहाँ पे, 3 आया तो हमने 8 को हटा करके 3 डाल दिया, ओके। अब 8 आया तो हमने 2 को हटा के 8 डाल दिया, ठीक है। 9 आया पहले से मौजूद है, 3 पहले से मौजूद है, 6 पहले से मौजूद है, 2 आया तो फिर 2 आया तो हमने 9 को हटाया, 9 को हटा के 2 डाल दिया, 1 पहले से है, 3 पहले से है, ठीक है। तो पेज फॉल्ट कितने हुए हमारे फीफो में, पेज फॉल्ट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेज फॉल्ट हुए फीफो में, ठीक है। ठीक है। अब हमारे को क्या देखना है, LRU देखना है ना। LRU में कितने होते हैं, LRU कैसे होता है, लीस्ट रिसेंटली यूज, ठीक है। तो सबसे पहले 3 आया, यहाँ आया 8 इधर, 2 इधर, 3 पहले से, 9 इधर, 1 इधर, ठीक है। अब बारी आई 6 की, 6 आएगा तो हमारा कौन हटेगा सबसे पहले, जो लीस्ट रिसेंटली यूज है, 1 मोस्ट है, उससे पहले 9 है, उससे पहले 3 है, उससे पहले 2 है, उससे पहले 8 है। तो 8 हमारा लीस्ट रिसेंटली है इन सब में से, तो 8 को हटा करके हमने 6 डाल दिया। 3 पे आया, 3 पहले से मौजूद है, 8 पे आया तो 8 को डालने के लिए हम किसको हटाएंगे, 3 हमारा रिसेंटली यूज है, 6 हमारा रिसेंटली है, उससे रिसेंटली 1 है, उससे रिसेंटली 9 है, 2 उससे सबसे पहले का आया हुआ है ना, तो 2 को हटा करके हम क्या डालेंगे 8। अब बारी आई 9 को डालने की, ठीक है। तो अब हम किसको हटाएंगे, वो 8 मोस्ट है, उससे पहले 3 है, उससे पहले 6 है, उससे पहले 9 है, सबसे आखिरी लीस्ट रिसेंटली कौन है, ये। अरे 9 को ही तो करना है, 9 तो पहले से मौजूद है, 3 भी पहले से मौजूद है, 6 भी पहले से मौजूद है, ठीक है। 2 को डालना है ना, तो 2 को डालने के लिए हमारे को किसको हटाना होगा, 6 हमारा रिसेंटली है, उससे पहले 3 है, उससे पहले 9 है, उससे पहले 8 है, तो 1 को हटाना होगा, जिससे हम क्या डालेंगे फिर 2 को डालेंगे, ठीक है। अब 1 आया हमारा, ठीक है। 1 आया तो 1 को डालने के लिए हम किसे रिप्लेस करेंगे, 2 हमारा रिसेंटली हुआ है, ठीक है, उससे पहले 6 हुआ है, उससे पहले 3 हुआ है, उससे पहले 9 हुआ है, उससे पहले 8 हुआ है, तो 8 को रिप्लेस करके हम किसको डालेंगे 1 को, ठीक है। और 3 तो हमारा पहले से मौजूद है, तो कितने हमारे वो हो गए पेज फॉल्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी कितने पेज फॉल्ट हुए, इसमें भी 9 पेज फॉल्ट हुए हमारे, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं कि बोथ इनकर द सेम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, हाँ फर्स्ट और LRU दोनों में 9 पेज फॉल्ट है, सेम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। और बाकी फीफो इनकर्स 2 मोर ऐसा नहीं है, इनकर्स 2 मोर ऐसा नहीं है, फीफो इनकर्स 1 मोर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में बराबर पेज फॉल्ट हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए कंप्यूटर सिस्टम इंप्लीमेंट्स ए 40 बिट वर्चुअल एड्रेस पेज साइज ऑफ 8 KB and a 128 entry translational cassette buffer TLB organized into 32 sets each having 4 way. Assume that the TLB tag does not store any process ID. The minimum length of the TLB tag in bits is, ठीक है। तो हमारा क्या दिया, वर्चुअल एड्रेस 40 बिट्स का दिया है, वर्चुअल एड्रेस 40 बिट्स का, ठीक है। एंड पेज साइज 8 KB का, कितना पेज साइज है ना, पेज साइज हमारा है 8 KB का, ठीक है। और हमारे पास TLB में कितनी एंट्रीज है, 128 एंट्रीज है ना, TLB के अंदर 128 एंट्रीज है,
एंट्रीज हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड कैसे है वो हमारा 32 सेट्स हैं और वो 4 वे सेट एसोसिएटिव है, ठीक है। तो हमारा क्या है ये 4 वे सेट एसोसिएटिव है, ठीक है। और सेट्स कितने हैं हमारे 32 सेट्स हैं। कैसे 32 सेट्स कैसे हैं, जब हमारा टीएलबी के अंदर 128 एंट्रीज हैं और ये 4 वे सेट एसोसिएटिव है, तो कितने सेट्स हो जाएंगे, इसको ऐसे बाइट करोगे तो 32 सेट्स बनेंगे, है ना। तो वही 32 सेट्स हैं, इसमें उन्होंने दे भी रखा है 32 सेट्स, ठीक है। अब हमारा क्या है, assume that the TLB does not store any process ID the mean length of the TLB, ठीक है। तो ये हमारे को अब क्या बताना है, हमारे को TLB का वो बताना है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा देखो, हमारे यहाँ पे इधर तो हो जाएगा हमारा पेज ऑफ सेट, इधर क्या आएगा हमारा सेट आएगा और इधर क्या आएगा हमारा टैग आएगा, ठीक है। और ये टोटल हमारा क्या है वर्चुअल एड्रेस क्या है हमारा 40 बिट्स का है, ठीक है। पेज साइज क्या है हमारा 8 KB, 8 KB का मतलब 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, दैट मींस 2 की पावर 13 बाइट्स। अगर हमारा पेज साइज 2 की पावर 13 बाइट्स है तो हमारा पेज ऑफसेट कितना हो जाएगा, हमारा पेज ऑफसेट हो जाएगा हमारा 13 बिट्स का, ओके। तो 40 में से हमारा 13 बिट्स तो हमारा पेज ऑफसेट है, ओके। और सेट क्या दिया है इन्होंने, सेट क्या है 32 सेट है, ठीक है। 32 सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने हमारे को बिट्स की जरूरत पड़ेगी, हमारे को 32 को कैसे हम कर सकते हैं, 32 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक है। 2 की पावर 5, ठीक है। दैट मींस हम इसे कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकेंगे, हम इसे 5 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकेंगे सेट को, ठीक है। तो 5 बिट्स ये हो गए, ठीक है, 5 बिट्स ये हो गए, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया इसमें कि 40 बिट का तो हमारा वर्चुअल एड्रेस हो गया, जिसमें 13 बिट पेज ऑफसेट ने ले लिया, 5 बिट इसने ले लिया, तो कितना हो गया ये 15 नहीं 13 और 5 18, ठीक है। तो हमारा 40 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 इधर बचा, 2 इधर बचा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 22 बिट्स का हो जाएगा टैग कितना है 22 बिट्स, so the TLB tag in bits is 22, ठीक है। गेट 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, consider 6 memory partition of size 200, ये sizes दिए हुए हैं, where KB refers the kilobytes, ठीक है। the partition need to be allotted to 4 processes of size, ठीक है, इतने in that order, if the best fit algorithm is used which partition is not allotted to any process, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 6 memory partitions है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमारा ये 200 KB का है, देन 400 KB है, ये 600 KB है, ओके, देन 500 KB है, और ये 300 है, और ये 250 है, ठीक है, ओके। और अब हमारा आया ये 4 प्रोसेस अलॉट होने के लिए सबसे पहले 357 आया, और हमारे को यूज क्या करना है, जो बेस्ट फिट एल्गोरिथम यूज करनी है। तो 357 आया, 357 आया तो किस में आकर के बैठेगा बेस्ट फिट, इसके लिए 357 के लिए कौन सा है ये 400 वाला, सो 357 इसमें आके बैठा। फिर आया 210 किस में आएगा, इसमें आएगा नहीं, इसको में नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं बैठेगा, वो इसमें भी नहीं बैठेगा, इसमें जाकर के बैठेगा 210, है ना, क्योंकि बेस्ट फिट देख रहा है, तो 210 इसमें आएगा। 468 किस में जाएगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें जाएगा ना, 468 इसमें जाकर के बैठेगा, ठीक है। फिर 491, अब 491 ये वाला उसका बेस्ट फिट है, लेकिन ये पहले से भरा हुआ है, तो वो किस में जाएगा 600 वाले में, कौन सा 491 इसमें आकर के बैठ जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमारे को पूछा क्या है कि फर्स्ट बेस्ट फिट एल्गोरिथम इज व्हिच पार्टीशन इज नॉट अलॉटेड टू एनी प्रोसेस, ठीक है। एक पार्टीशन 200 KB वाला पार्टीशन और 300 KB वाला पार्टीशन किसी भी प्रोसेस को अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारे कौन सा 200 KB और 300 KB वाला हमारा पार्टीशन किसी को भी अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
ये 2015 का क्वेश्चन है। क्या है? A computer system implements 8 KB pages and a 32-bit physical address space. Each page table entry contains a valid bit, a dirty bit, three permission bits, and translation. If the maximum size of the page table of a process is 24 MB, the length of the virtual address supported by the system is dash bits. ठीक है, तो क्या दिया है हमारे पास? 8 KB का हमारा पेज साइज है ना। पेज का साइज कितना दिया है हमारा? पेज का साइज है हमारा 8 KB का। ओके, और ये हमारा वर्चुअल एड्रेस कितना है? ये देखो इन्होंने देखो 32 बिट यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस स्पेस लिख दिया, जबकि इसे वर्चुअल एड्रेस होना चाहिए था अगर उन्होंने बिट्स में दिया है तो। ठीक, तो हमारा वर्चुअल एड्रेस क्या है? 32 बिट। ठीक है, 32 बिट वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, ईच पेज टेबल एंट्री कंटेन्स ए वैलिड बिट, डर्टी बिट, यानी कि हमारी एक पेज टेबल एंट्री के अंदर और क्या क्या चीजें हैं? वैलिड बिट है, डर्टी बिट है, 3 परमिशन बिट और ट्रांसलेशन बिट है। इफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द पेज टेबल ऑफ ए प्रोसेस इज 24 मेगाबाइट्स। ठीक है, दैट मींस हमारा क्या है? इफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द पेज टेबल ऑफ ए प्रोसेस, यानी कि पेज टेबल का साइज दे रहे हैं हमारे को। पेज टेबल का साइज क्या है हमारा? 4 MB का, 24 MB का। ठीक है, ठीक है। इफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द पेज टेबल ऑफ ए प्रोसेस इज 24 मेगाबाइट्स, द लेंथ ऑफ द वर्चुअल एड्रेस सपोर्टेड। ठीक, तो हमारे को यहाँ पे क्या दिया है हमारा? सॉरी, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस है, मैंने वर्चुअल एड्रेस लिख दिया है यहाँ पे। फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस दिया है हमारे को, वर्चुअल एड्रेस हमारे को फाइंड करना है। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस हमारे को फाइंड करना है। तो कैसे होगा हमारा? कैसे क्या होगा हमारा? हमारा फिजिकल एड्रेस 32 बिट्स का दिया हुआ है। फिजिकल एड्रेस हमारा 32 बिट्स का है और 32 बिट्स का फिजिकल एड्रेस है। तो इसमें अगर हमारे पेज का साइज 8 KB का, 8 KB का मतलब 2 की पावर 13 बाइट्स है ना। दैट मींस हमारा पेज ऑफसेट कितना हो जाएगा? हमारा पेज ऑफसेट कितना हो जाएगा? 13 बिट्स का हो जाएगा हमारा पेज ऑफसेट। हमारा पेज ऑफसेट कितना हो गया? 13 बिट्स का। ये पेज ऑफसेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर कितने का हो जाएगा? 32 में से 13 घटा दो, 19 और 10 29 और 3 32, सो 19 बिट्स का आ जाएगा हमारा फ्रेम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, ठीक है। तो अब हमारा क्या है? हमारे पेज टेबल का साइज 24 MB है। पेज टेबल का साइज कैसे निकलता है हमारा? पेज टेबल का साइज हमारे पास कितना होगा? हमारा फिजिकल एड्रेस है और हमारे पेज टेबल का साइज है। ठीक है, पेज टेबल का साइज हमारा क्या है? 24 MB का है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास कितनी होंगी? तो हमारी हर एक एंट्री का साइज कितना है? देखो हमारे क्या होगा? पेज टेबल साइज कैसे निकलता है हमारा? नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इनटू पेज टेबल की एंट्री का साइज। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज आपके किस तरीके से निकलते हैं? जितने हमारे प्रोसेस में पेजेस होते हैं उतनी एंट्री हमारे पेज टेबल में होती है। ठीक है, ओके। तो हमारी पेज हर एक जो एक पेज टेबल की जो एंट्री होती है, एक पेज टेबल की एंट्री होती है, देखो जो एक पेज टेबल की एंट्री होती है उसके अंदर हमारा फ्रेम नंबर होता है, डर्टी बिट होता है और उसकी इंफॉर्मेशन होती है। मेन कंटेंट क्या होता है? हमारा फ्रेम नंबर। तो अगर हमारी एक पेज टेबल एंट्री की बात करें, फ्रेम नंबर होता है जो कि 19 बिट्स का है। ठीक है, 19 बिट्स का है। ठीक है, और देखो और क्या क्या हमारा वैलिड बिट दिया हुआ है, कंटेन्स ए वैलिड बिट। ठीक है, एक वैलिड बिट है, एक वैलिड बिट है। ठीक है, 1 बिट एक वैलिड बिट है, एक डर्टी बिट है, 1 बिट डर्टी के लिए। ठीक है, और क्या है? 3 बिट परमिशन इन ट्रांसलेशन के लिए 3 बिट्स। तो टोटल कितना हो गया? 19 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 विच मींस 19 और 1 20, 1 21 और 3 24, 24 बिट्स का हो गया। ठीक है, 24 बिट्स का हमारा एक एंट्री हो गई। दैट मींस हमारे पेज टेबल के अंदर एक एंट्री का साइज 24 बिट है। ठीक है, एक एंट्री का पेज टेबल की एंट्री का साइज निकल गया हमारा। क्या है हमारा? 24 बिट्स का है, 24 बिट्स का है। ठीक है, और हम ये कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल क्या होती है? जितने हमारे प्रोसेस में हमारे पेजेस होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस में पेजेस कैसे निकलते हैं? हमारे प्रोसेस का साइज बटे में उसका साइज। ठीक है, तो अब हमारे को वर्चुअल एड्रेस इसमें निकालना है। ठीक है, हमारा 24 बिट्स का हमारा एक एंट्री हो गई।
पूरे के पूरे पेज टेबल का साइज ये है ना। पेज टेबल का साइज हमारा 24 MB है। देखो हमारे पेज टेबल का, अरे हाँ पेज टेबल का साइज तो हमारा दिया हुआ है ना, पेज टेबल का तो साइज हमारा दिया हुआ है। तो अगर हमारे पेज टेबल का साइज हमारा 24 MB दिया हुआ है, 24 MB दिया हुआ है, ठीक है। पेज टेबल दैट मींस हमारे पेज टेबल का जो साइज है वो 24 MB है। और एक एंट्री का साइज अभी हमने निकाल लिया, एक एंट्री का साइज कितना निकला 24 बिट्स, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी निकल जाएंगी पेज टेबल में, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल कितनी हो जाएंगी हमारी, टोटल पेज टेबल का साइज 24 MB और हमारी एक एंट्री का साइज 24 बिट्स, 4 बिट्स, ठीक है, 24 बिट्स, ठीक है। और अगर हम इसको बाइट में करें तो 8 से डिवाइड करें तो 8 8 16 3 24, दैट मींस ये 24 बिट्स है, 24 बिट्स। तो हमारा कितना हो गया ये 24 MB अपॉन 24 बिट्स को अगर हम बाइट में कन्वर्ट करें तो 8 3 का 24, 3 बाइट्स का हो गया, ठीक है, 3 बाइट्स का हो गया। और इसको हम डिवाइड करें तो 3 8 24, दैट मींस 8M, ठीक है। दैट मींस हमारी कितनी होंगी 8 मिलियन एंट्रीज होंगी इसके अंदर, ठीक है, 8 मिलियन इसके अंदर हमारी एंट्रीज होंगी। अगर इसके अंदर एंट्रीज 8 मिलियन होंगी दैट मींस हमारे प्रोसेस में पेजेस कितने होने वाले हैं 8 मिलियन, है ना। दैट मींस हमारे प्रोसेस में पेजेस कितने होने वाले हैं 8 मिलियन, ठीक है। तो हमारे प्रोसेस में पेजेस होंगे 8 मिलियन, ठीक है। और अगर हमारे पास 8 मिलियन अगर हमारे पास पे वो होने वाले हैं, ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, तो 8 मिलियन तो हमारे पास एंट्रीज हो गई, ठीक है। और हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास एक एंट्री का साइज आ गया, ये हमारे पूरे पेज टेबल का हमारा ये साइज हो गया है, ठीक है। हमारे को फाइंड क्या करना है, वर्चुअल एड्रेस फाइंड करना है ना, फाइंड करना है हमारे को वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस किधर लिख के, इधर लिख के, ये हमारे को वर्चुअल एड्रेस फाइंड करना है, जिसमें से पेज ऑफसेट तो उतना ही रहेगा यहाँ पे 13 बिट्स का, ठीक है। और हमारा पेज नंबर हमारे को बताना है ना, पेज नंबर कितने का होगा हमारा, दैट मींस अगर हमारा पेज नंबर कितने बिट में होगा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है हमारी पेज टेबल के अंदर 8M, ठीक है, 8M हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज है, ठीक है। तो हमारे को किसी एक एंट्री में जाना होगा सबसे पहले, है ना, किसी एक एंट्री पे जाना होगा। तो फिर 8M को हम कैसे लिख देंगे, हम 8M को हम कैसे लिख देंगे, 8 मिलियन हमारे पास एंट्रीज है, जैसे किसी एक उस पे जाना होगा, तो 2 की पावर 3 और M का मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2 2 2 4 4 2 8 8 2 3 4 4 2 8, दैट मींस 3 और M का मतलब क्या हो गया हमारा 2, है ना। तो कितना आ गया 23 हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर हमारे पास 23 बिट्स में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, 23 बिट्स में, है ना, 23 बिट्स में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 23 बिट्स में, ठीक है। 23 बिट्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये टोटल कितना हो गया 13 हो 23, ये दैट मींस 36 बिट्स का हमारा क्या हो जाएगा हमारा वर्चुअल एड्रेस, तो यहाँ पे 36 आएगा। समझ में आया आपको ये किस तरीके से हुआ है, देखो अभी यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये हम पेज टेबल एक बार एंट्री का वो एक बार ये लिख लेते हैं ना, हमारे की पेज टेबल की एक एंट्री का साइज यहाँ पे लिख लेते हैं। पेज टेबल की एंट्री का साइज हमने निकाला है 24 बिट्स, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे हटा देते हैं। हमारे को वर्चुअल एड्रेस हमारे को पता करना था, वर्चुअल एड्रेस हमारे को पता करना था, ठीक है। तो हमारा देखो ये क्या है, हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है। मेन मेमोरी क्या दे रखी थी इन्होंने हमारे को, फिजिकल एड्रेस 32 बिट्स का दिया हुआ था, दैट मींस हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस कितने का हो जाता है हमारा 2 की पावर 32 बिट्स का, है ना, 2 की पावर 32 बिट्स का हमारा पूरा का पूरा ये है, ठीक है। फिर हमने इसको क्या करा, हमने फिर इसमें से निकाला कि हमारे पास जो हमारा उसका नंबर कितना होगा, फ्रेम नंबर, है ना, दैट मींस हमारा ये क्या है हमारा, यहां से फिर हमारा क्या होगा, पेज टेबल से होकर के जाते हैं, है ना। तो हमारे पास अगर हमारे सबसे पहले हमारे को प्रोसेस का वो निकालना था कि जितने हमारे प्रोसेस में हमारे वो होंगे
ठीक है। अगर अभी सबसे पहले हमने किस तरीके से किया, हमारा फिजिकल एड्रेस 32 बिट्स का था, दैट मींस 2 की पावर 32 बिट्स का था, और जिसमें से एक पेज का साइज, पेज साइज और फ्रेम साइज बराबर होता है ना, तो हमारे एक पेज का साइज कितना था, 8 KB था, दैट मींस 2 की पावर 13 बाइट्स था। ठीक है, इससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने इससे कैलकुलेट करा, क्या कैलकुलेट करा हमने कि नंबर ऑफ हमारे पास कितने वो हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो जाएंगे, है ना। तो हमने कैसे फाइंड किया कि हमारा 2 की पावर 32 हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस है, और एक पेज का साइज 2 की पावर 13 है, दैट मींस 2 की पावर 19 हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे 2 की पावर 19 से 2 की पावर 19 हमारे पास वो हो जाएंगे नंबर ऑफ फ्रेम्स। 2 की पावर 19 नंबर ऑफ फ्रेम्स है, दैट मींस हम फ्रेम नंबर कितने बिट में रिप्रेजेंट कर देंगे, 19 बिट में। ठीक है, ओके, क्योंकि ये पेज टेबल है, पेज टेबल के अंदर होती है पेज टेबल की एंट्री, और पेज टेबल की एंट्री के अंदर क्या क्या होता है, एक तो कंपलसरी चीज होती है फ्रेम नंबर, उसके अलावा डर्टी बिट और प्रोटेक्शन बिट, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो जब हमें ये पता लग गया कि हम फ्रेम नंबर जो है वो 19 बिट में रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट मींस टोटल कितने फ्रेम्स है हमारे पास, 2 की पावर 19 फ्रेम्स है, उनको किसी एक फ्रेम में पहुंचने के लिए हमारे कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 19 बिट में हम किसी एक उस पे पहुंच जाएंगे, दैट मींस हमारा फ्रेम नंबर 19 बिट का हो गया। ठीक है, और हमारे को क्वेश्चन में और दिया था कि ये जो एक पेज टेबल की एंट्री है उसके अंदर क्या है, 19 बिट में तो फ्रेम है, और बाकी क्या है 1 बिट हमारे को किस लिए, वैलिड इनवैलिड पता करने के लिए 1 बिट चाहिए, 1 बिट डर्टी बिट के लिए चाहिए। ठीक है, और 3 प्रोटेक्शन एंड ट्रांसलेशन के लिए चाहिए। तो कितना हो गया, 3 4 5 19 और 5 कितना हो गया हमारा, 19 और 5 24। तो हमारी एक एंट्री कितने की हो गई, 24 बिट्स की। हमने ये निकाल दिया कि एक पेज टेबल की एंट्री हमारी 24 बिट्स की है, और हमारे को पूरे पेज टेबल का साइज दे रखा था 24 MB का, दैट मींस पूरे के पूरे का साइज कितना है, 24 MB, 24 MB। ठीक है, तो हमने इससे क्या कैलकुलेट करा कि हमारे पास टोटल एंट्रीज कितनी होंगी, कैसे कैलकुलेट करा हमने कि 24 MB जब हमारे पूरे पेज टेबल का साइज है और एक एंट्री का साइज हमारा 24 बिट्स का है, तो हमने सबसे पहले इसे बाइट में कन्वर्ट किया, विच मींस 24 MB बटे में 8 का 24, दैट मींस 3 बाइट्स का। फिर हमने इससे क्या पता कर लिया कि 3 8 24, दैट मींस 8 मिलियन, इसको बाइट से बैठ के यहाँ पे एम, दैट मींस 8 मिलियन हमारे पास क्या हो जाएंगी, इसके अंदर एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, जब हमारे पेज टेबल में कितनी है, 8 मिलियन एंट्रीज है। क्यों है 8 मिलियन एंट्रीज हमारे पेज टेबल में, क्योंकि हमारे प्रोसेस में उतने पेजेस हैं, दैट मींस 8 मिलियन पेजेस में डिवाइड है हमारा प्रोसेस, इसीलिए हमारे पास 8 मिलियन एंट्रीज है। ठीक, तो अब हमारे को ये पता लग गया कि हमारे पास प्रोसेस में 8 मिलियन हमारे पास पेजेस है। ओके, ठीक है, हमने यहां तक पता कर लिया, ये सब चीजें पता लग गई हमारे को। ठीक है, हमारे को एट द एंड फाइंड क्या करना है, हमारे को वर्चुअल एड्रेस हमारे को फाइंड करना था हमारे को। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस हमारे को फाइंड करना था। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस हमारे को फाइंड करना था। तो वर्चुअल एड्रेस के अंदर क्या चीजें होती हैं, देखो हमारा जैसे कि हमारा ये सीपीयू है, ठीक है, यहाँ पे ये सीपीयू है। सीपीयू हमारा क्या जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस या फिर वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस में क्या होगा हमारा, इधर हमारा होगा पेज ऑफसेट, और इधर होगा हमारा पेज नंबर। पेज नंबर क्या होगा, वो पेज नंबर क्या होगा, मतलब कि पेज नंबर से इसको हम लेकर के पेज टेबल की किसी एक एंट्री तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर पेज टेबल के अंदर 8 मिलियन एंट्रीज है तो किसी एक एंट्री तक पहुंचने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर हमारे पास पेज टेबल के अंदर 8 मिलियन हमारे पास एंट्रीज है, ठीक है, ये एम है, ठीक है ना, 8 मिलियन एंट्रीज हमारे पेज टेबल के अंदर, तो किसी एक पेज पे किसी 8 मिलियन एंट्रीज है तो किसी एक एंट्री तक पहुंचने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी इसे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, दैट मींस 2 के सिर पे हमारे पास 3। ठीक है, और m का मतलब क्या होगा, k का मतलब 1 और m का मतलब 2, दैट मींस हमारे को 23 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। दैट मींस हमारे पास टोटल एंट्रीज कितनी है, 2 की पावर 23 टोटल एंट्रीज हमारे पास, 2 की पावर 23 टोटल एंट्रीज हमारे पेज टेबल में। तो एक एंट्री पे पहुंचने के लिए हमारे को कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, अगर हमारे पास 20 बिट होंगे तो किसी एक एंट्री पे पहुंच जाएंगे। दैट मींस हमारे को क्या मिल गया, हमारे को पेज नंबर मिल गया। दैट मींस ये पेज नंबर, ये देखो यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज होंगी हमारे पेज टेबल के अंदर, और इस पेज नंबर को लेकर के हम कहां चले जाते हैं, किसी एक एंट्री पे पहुंच जाते हैं। और किसी एक एंट्री पे कैसे पहुंचेंगे, किसी एक एंट्री पे हमारे पास 23 बिट्स होंगे। देखो हमारा पेज नंबर क्या निकला है, 23 हमारा पेज नंबर है, यहां लिख देता हूं, ये हमारा 23 हमारा पेज नंबर है। दैट मींस 23 बिट है हमारा, यानी कि 23 बिट में हम किसी एक पेज एंट्री तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 23 एंट्रीज है तो 23 बिट्स में हम किसी एक एंट्री में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके, हम किसी एक एंट्री पे पहुंचेंगे, यहाँ पे स्टोर क्या होगा, फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर से हम
पहुंच जाएंगे उस मेन मेमोरी के उस फ्रेम पे जहां पे हमें जाना है। तो फ्रेम पे पहुंच गए और फ्रेम पे पहुंचने के बाद फिर हम पेज ऑफसेट का यूज करेंगे, जिससे हमारे को जो भी वर्ड चाहिए होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा पेज ऑफसेट तो वही रहता है जो लॉजिकल का रहता है, वही हमारा फिजिकल का रहता है। हाँ ठीक है, तो जो हमारा फिजिकल का 13 है तो वही लॉजिकल का रहेगा पेज ऑफसेट। तो हमारा ये जो हम वो क्या कहते हैं निकाल रहे हैं फिजिकल एड्रेस, ठीक है, सॉरी ये तो वर्चुअल एड्रेस ही लिखा हुआ है हमारा। सपोज करो कि यहाँ पे हम फिजिकल एड्रेस निकाल रहे हैं और हमारा पेज ऑफसेट जो रहेगा, हमारा पेज ऑफसेट कहां लिखा है, वही जो पेज ऑफसेट जो है वही सेम रहेगा हमारा वर्चुअल में फिजिकल में। तो हमारा वर्चुअल में 13 बिट्स का तो ये फिक्स है हमारा पेज ऑफसेट। और हमारे को पेज नंबर चाहिए था, तो हम पेज नंबर कैसे निकल गया, हमारा 23 हमारा पेज नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पेज टेबल के अंदर 2 की पावर 23 एंट्री है, किसी एक एंट्री तक पहुंचने के लिए हमारे को 23 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इससे हमारा ये निकल गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा पूरे वर्चुअल एड्रेस का वो निकल जाएगा कितने बिट्स का है। ठीक है, तो हमारा कितने बिट्स का है, 36 बिट्स का। ठीक है, तो इस तरीके से ही होगा। गेट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ कंप्यूटर सिस्टम विद 40 बिट virtual addressing and a page size of 16 kilobytes. If the computer system has one level page table per process and each page table entry requires 48 bits, then the size of the per process page table is, ठीक है, then the size of page table. ओके, तो पेज टेबल साइज हमारे को फाइंड करना है। ओके, क्या क्या है भाई, वर्चुअल एड्रेस कितना है, वर्चुअल एड्रेस 40 बिट, ठीक है। पेज साइज ऑफ 16 केबी है ना, पेज साइज कितना हमारा 16 केबी, 16 केबी। इफ द कंप्यूटर सिस्टम हैज वन लेवल पेज टेबल, ठीक है, तो वन लेवल पेज टेबल है, वन लेवल पेज टेबल है, ठीक है। ईच पेज टेबल एंट्री रिक्वायर्स 48 बिट्स, ठीक है, तो पेज टेबल एंट्री की साइज क्या है 48 बिट्स, ठीक है। तो पेज टेबल का साइज पता करना है, ठीक है। तो हमारा वर्चुअल एड्रेस क्या है 40 बिट्स, ठीक है, वर्चुअल एड्रेस हमारा 40 बिट्स का है, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस हमारा अगर हमारा वर्चुअल एड्रेस 40 बिट का है तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस कितने का हो जाएगा हमारा 2 की पावर 40 बाइट्स ना, और हमारा पेज का साइज है 16 केबी का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस कितने हो जाएंगे, प्रोसेस का साइज आ गया 2 की पावर 40 एंड हमारे पेज का साइज क्या है 16 केबी है। 16 केबी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, मतलब कि 4 है ना, 4 और के का मतलब दैट मींस 2 की पावर 14 बाइट्स हमारा क्या है पेज का साइज है, ठीक है। तो हमारे पूरे प्रोसेस का साइज 2 की पावर 14 है और एक पेज का साइज 2 की पावर 14 है और एक पेज का साइज 2 की पावर 14 है, ठीक है। तो कितना हो गया 2 की पावर 14 और उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 की पावर 6 इधर आ जाएगा, 16 4 20 10 30 16 26 4 20 10 40 26 4 30 10 40, ठीक है। 2 की पावर 26 नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे प्रोसेस के अंदर 2 की पावर 26। तो अगर प्रोसेस के अंदर 2 की पावर 6 नंबर ऑफ पेजेस है तो पेज टेबल में एंट्रीज कितनी होंगी, उतनी होंगी जितने हमारे प्रोसेस में पेजेस है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी पेज टेबल में, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल वो भी कितनी होंगी 2 की पावर 26, ठीक है। अगर हमारे पेज टेबल के अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज 2 की पावर 26 है, ठीक है, ओके। और हमारे और आपको पता है पेज टेबल का साइज कैसे निकलता है, पेज टेबल का साइज निकलता है हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है पेज टेबल के अंदर और हर एक एंट्री का साइज कितना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है हमारी 2 की पावर 26, 2 की पावर 26 और हर एक पेज टेबल की एंट्री का साइज क्या है 48 बिट्स दिया हुआ है, 48 बिट्स दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो कितना हो गया यहाँ पे 2 की पावर 26 इंटू 48 को अगर हम उससे करें 48 को
बाइट में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 8 से डिवाइड करेंगे, है ना, 8 का 1 बाइट होता है, तो 8 8 6 48, 8 6 48 है ना, तो 6 बाइट्स का ये रूट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 के सिर पे 2 के सिर पे 6, 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, तो ये 64 तो ये हो गया, और 2 का मतलब क्या होगा, 64 के एम, ठीक है। तो 2 की पावर 16 MB इंटू 6 बाइट्स, है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 64 को 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगा दो, 6 36 2 38, तो कितना आ जाएगा, 384 आंसर होगा, ठीक है। पेज के बाद का साइज 34 MB होगा, ओके। तो हमारा क्या है, 64 मिलियन हमारे पास एंट्रीज है, और हर एक एंट्री का साइज क्या है, 6 बाइट्स है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, कितना हो गया ये हमारा, 384 ओके। ये 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर a computer system with 10 physical page frames. The system is provided with an access sequence A1 से A20, फिर वापस A1 से A20, ठीक है, where each AI is a distinct virtual page number. The difference in the last in first out page replacement policy and the optimal page replacement policy is, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि इनके पास भी ये 10 फ्रेम्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट देखते हैं। तो A1 आया, A2 आया, A1 आया, A2 आया, A3 आया, A4 आया, A5 आया, A6 आया, A7 आया, A8 आया, A9 आया, A10 आया, ठीक है, A10 आया, ओके। अब आया बारी A11 की बारी आई, ठीक है। हमारे को कैसे करना है, देखो A1 इस सीक्वेंस में आ रहे हैं, A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12, ठीक है, ये A19 A20, ठीक है, यानी कि A1 से A20, फिर वापस A1 से A2, देन वापस A19 A20, इस तरीके से, ठीक है। तो 10 तक का तो हो गया भाई, यहाँ पे 10 तक का। अब आ रहा है A11, और क्या हमारे को करना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो इन सब में जो ये जो A1 से A10 है, इन सब में जो सबसे लास्ट अंदर गया था, ठीक है, लास्ट अंदर गया था, वो हमारा क्या होगा, हमें उसे आउट करना है और नेक्स्ट लेकर के आना है। तो फिर A11 जब आएगा तो A1 से A10 में लास्ट इन कौन है, A10 हमारा लास्ट इन है, तो इसको काट करके हम A11 रखेंगे, ओके, ठीक है। देखो इस बात पे ध्यान देना, देखो हमारा ये जो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है ना, इसमें देखो हम किस तरीके से करेंगे, जो लास्ट इन आया है उसी को रेफर कर, उसी को निकालेंगे, ठीक है। लास्ट इन जो हुआ है उसको निकालेंगे, ठीक है। जो लास्ट रेफर हुआ है ना उसको नहीं निकालेंगे, जो लास्ट रेफर हुआ है ना उसको नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम किसको दिखाएंगे, जो लास्ट इन इसके अंदर घुसा है उसको देखेंगे, रेफर को नहीं देखेंगे, ठीक है, रेफर को नहीं देखेंगे, इनको देखेंगे। अभी देखना, अभी आपको पता लगेगा कि ये क्या कह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हुआ लास्ट इन कौन हुआ था, A10, तो उसको हटा करके हमने A11 डाला। अब बारी है A12 की, ठीक है। A12 को डालने के लिए हम किसको निकालेंगे, इन सब में से लास्ट इन कौन है, A10 लास्ट इन हुआ है, तो हम इसको निकाल करके A12 डाल देंगे, ठीक है। अब A13 को डालने के लिए किसको निकालेंगे, जो लास्ट इन हुआ है, लास्ट इन कौन हुआ है, A12, तो हम A13 करेंगे। इसी तरीके से हमारा चलता जाएगा, और हम आखिरी में आया हमारा यहाँ पे A19 आया,
ठीक है। तो A19 किसको हटा करके निकालेंगे हम, A18 को पहले लास्ट में घुसा होगा तो उसको हटा के हमने A19 डाला, ठीक है। ओके, अब आया A20, ठीक है, अब आया A20, तो A20 को डालने के लिए हम किसे निकालेंगे, A19 को हटाया और A20 को डाल दिया, ठीक है। दैट मीन्स यहां तक का हमारा हो गया। और ये सारे के सारे क्या थे, हमारे पेज फॉल्ट थे। दैट मीन्स यहां से यहां तक A1 से A20 तक सारे के सारे क्या थे, हमारे पेज फॉल्ट हुए हैं, ठीक है। अब आया यहाँ पे A1 आया, ठीक है। अब A1 आया तो पहले से मौजूद है हमारा यहाँ पे, ठीक है, वो पहले से मौजूद है तो हमें उसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A2 भी मौजूद है, A3 A4 A5 A6 A7 A9, यहाँ पे कहीं A9 होगा। A1 A2 A3 से A9 तक क्या हुए, हमारे हिट हुए। तो हमारे A1 से A9 तक हमारे क्या हुए, ये हमारे हिट हुए, ठीक है, हिट हुए। अब बारी आई A10 की आ रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो कि A10 है, अब A10 आया हमारा, तो अब हम किसको निकाल करके हम इसमें डालें, देखो अब देखो, अब आप ये को यहाँ पे डिसीजन लेना है कि ये हमारा जो लास्ट इन कौन सा है हमारा। देखो लास्ट इन की बात करें तो हमारा लास्ट इन कौन सा है, हमारा जो हमारा लास्ट इन हुआ है वो A20 हुआ था। A20 हमारा लास्ट इन था, ये तो पहले से ही मौजूद था ना, A1 से A9 तो पहले से इसके अंदर थे, लास्ट इन नहीं हुए हैं, ठीक है। जब आप अगर देखो दो चॉइसेस है, अगर आप लास्ट इन की बात करो तो इन मतलब कि इसके अंदर कौन घुसा है, लास्ट, वो घुसा है A20 हमारा लास्ट घुसा है, ठीक है। अगर आप लास्ट रेफर की बात करो तो आपका लास्ट रेफर कौन हुआ था, देखो लास्ट रेफर कौन हुआ है, A9 लास्ट रेफर हुआ है, ठीक है। A9 हमारा लास्ट रेफर हुआ है। अगर आप A10 डालोगे तो अगर आपको ये हो कि वो क्या कहते हैं लास्ट रेफर फर्स्ट आउट हो, अगर हमारा जो लास्ट रेफर हुआ है वो पहले आउट होगा, तब क्या सीक्वेंस होगा, तब हम A9 को हटाएंगे क्योंकि ये लास्ट रेफर हुआ है, ठीक है, यानी कि लास्ट ये रेफर हुआ है। लेकिन हम रेफर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लास्ट इन की। तो लास्ट इन कौन हुआ है हमारा, A20 हमारा लास्ट इन हुआ है, जो हमारी मेमोरी के अंदर लास्ट घुसा कौन है हमारा, A20, ये तो पहले से मौजूद था ना, तो लास्ट इन कौन सा है, A20। अगर रेफर की बात करें तो लास्ट रेफर कौन सा है, हमने A20 के बाद 1 2 3 4 9 A9 तक हमने रेफर किए हैं, जो कि यहाँ पे है, इन नहीं हुआ, इन हुआ था हमारा A20 हमारा लास्ट इन था, ठीक है। तो अब इसमें इन की बात है, लास्ट इन की बात है, तो हम किसी को हटाएंगे, A20 को हटाएंगे हम, ठीक है। A20 को हटा करके हम क्या डालेंगे, हम A10, ठीक है, A10 डालेंगे, ठीक है। तो अब हमारा A10 डालेंगे, फिर A11 डालेंगे, A11 के तो लास्ट इन कौन सा है, A10, फिर A12 डालेंगे लास्ट इन, ऐसे करके हमारा A19, ठीक है। तो A18 को हटा करके हमने A19 डाला, फिर A19 को हटा करके हम A20 डाल देंगे, है ना। तो हमारे कितने हो गए ये, बाकी A9 तक हमारे हिट हुए थे, उसके बाद ये सारे के सारे हमारे क्या है, मिस है, ठीक है। तो पेज फॉल्ट है, दैट मींस हमारे A10 से लेकर के A20 तक हमारे सारे के सारे क्या है, पेज फॉल्ट है, ठीक है। तो A1 से A20 दैट मींस कितने, 20 पेज फॉल्ट, ठीक है। A1 से A9, ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, 9 हमारे हिट हुए, ओके। फिर 10 से 20 दैट मींस 11 हमारे दोबारा पेज फॉल्ट हुए, ठीक है। तो हमारे पेज फॉल्ट टोटल कितने हो गए हमारे, 20 ये और 11 ये, 20 जमा 11 विच मीन्स हमारे 31 पेज फॉल्ट हो गए, ठीक है। 40 तो हमारे वही हुए थे, ठीक है, जिसमें से 31 हमारे पेज फॉल्ट हुए और 9 हिट हुए, तो हमारे कितने, अगर हम इसकी बात करें लास्ट इन फर्स्ट आउट की, तो हमारे पास 31 पेज फॉल्ट हुए हैं, ओके, 31 पेज फॉल्ट हुए। ओके, तो अब हमारा क्या है, अब हम ऑप्टिमल देखते हैं, ठीक है। ऑप्टिमल देखते हैं, ऑप्टिमल में क्या होता है, फ्यूचर की ओर देखते हैं, और जो सबसे दूर तक, जो फ्यूचर में सबसे दूर तक जो रेफर नहीं होता हमारा, हम उसको, वो सब फ्यूचर में सबसे एंड में हो रहा होता है, हम उसे करते हैं रिप्लेस, है ना। ओके, तो हमारा कैसे है,
A1 से A9 A10 तक हमारा आराम से आया, ठीक है आगे। अब बारी आई A11 की, A11 की आई, तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, हम A11 के लिए हम जो हमारा, और फ्यूचर में फ्यूचर में सबसे दूर कौन है, देखो फ्यूचर में हम इधर से हम कहीं पे A10 पे पहुंचे, सपोज करो हम यहाँ पे, तो हम फ्यूचर की ओर देखेंगे कि A1 से लेकर A10 में जो फ्यूचर में सबसे एंड में रेफर हो रहा हो, तो देखो 20 तक तो ये है, ये 20 का मार्क ये है, देखो 20 का मार्क ये है हमारे को, ये अब 10, ये A1 तो हमारा पहले ही रेफर हो रहा है, A2 उसके बाद, इन सब में से देखोगे तो A10 जो है वो फ्यूचर में सबसे एंड में रेफर हो रहा है, इन सभी में से फ्यूचर में सबसे एंड में रेफर क्यों हो रहा है। अभी हम इस जगह पे खड़े हैं, ये A10 है, यहाँ पे A10 तक हो गया, A11 है, हम इस जगह पे खड़े हैं और हम यहाँ पे खड़े होके A11 से फ्यूचर की ओर देख रहे हैं, फ्यूचर की ओर देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि A1 तो पहली से रेफर होने वाला है पहले ही, उसके बाद तो सबसे एंड में रेफर कौन होगा, A10 सबसे एंड में रेफर होने वाला है फ्यूचर में, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, इसको A10 को ऑप्टिमल में, ठीक है। तो हमने इस A10 को हटा करके A11 डाला, ठीक है। और उसके बाद फिर हम A12 को देखेंगे, तो हम फ्यूचर में हम देखेंगे भैया कौन हमारा है वो रेफर नहीं होने वाला, तो फ्यूचर में देखोगे तो A1 से A9 तक तो पहले ही रेफर होंगे, जो यहाँ पे A11 होगा वो सबसे एंड में होने वाला है फ्यूचर में, तो हम उसको रेफर करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा ये जो होगा A11 को काट करके फिर A12 आएगा, A13 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से करते करते हमारा A19 आएगा, फिर हम उसको A18 को हटा करके हम A19 डालेंगे, फिर A19 को हटा करके हम A20 डालेंगे, ठीक है। दैट मींस हम यहाँ तक के हमने ये पूरा का पूरा ये डाल दिया A20 तक, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देखो कि हमारा क्या हुआ, हमारा A1 से लेकर के हमारा A20 तक हमारा सारा का सारा पेज फॉल्ट है, हमारा A1 से A20 तक हमारा क्या है, पेज फॉल्ट है, ठीक है। अब हम वापस हमारा आया A1 आया, तो A1 हमारा यहाँ पे पहले से मौजूद है, ठीक है, ठीक है। A2 भी पहले से मौजूद है, यहाँ पे A9 तक हमारा पहले से मौजूद है, तो A1 से लेकर के A9 तक हमारा क्या हुआ, हिट हो गया, ठीक है, हिट हुआ हमारा, ठीक है, ओके। अब हमारा कौन आया, अब हमारा आया A9 तक हो गया, अब आया हमारा A10, यहाँ वाला A10, अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं A10 पे, ठीक है। ये पूरा हो गया, 1 से लेकर 9 तक ये हो गया, अब A10 पे है, A9 तक हो गया, अब A10 आया। अब A10 को डालने के लिए हम किसको रिप्लेस करें, हम यहाँ से लेकर हम फ्यूचर की ओर देखेंगे जो सबसे लास्ट में यूज हो रहा है, ठीक है। देखो A11 A12 A13 14 15 16 17 18 19 20, तो फ्यूचर में हमारा क्या है, 20 रेफर हो रहा है, और A1 से लेकर A9 तक कोई भी रेफर नहीं हो रहा आगे जाके, देखो क्योंकि एंड कहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, और इसके यहाँ की यानी कि आपका भी कितना है, देखो 11 12 13 से लेकर के 20 तक है, ठीक है, ओके। तो इन सब में से कौन सा है जो रेफर हो रहा है, 20 है जो रेफर हो रहा है, और ये A1 से लेकर A9 तक फ्यूचर में रेफर ही नहीं हो रहे, तो अब आपके पास चॉइस है कि A1 से लेकर A9 तक आप किसी को भी हटा दो, ठीक है, आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो बस आप किसको रिप्लेस नहीं करते, A1 से लेकर A1 से A9 और 20 में से आप किसको रिप्लेस नहीं कर सकते, A20 क्यों, क्योंकि A20 रेफर हो रहा है, और A1 से A9 तक तो रेफर हो ही नहीं रहा, तो उसमें ऑप्टिमल में आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सपोज करो कि क्या है, A10 को डालने के लिए A11 को हटा दिया, A10 डाला यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, अब A11 को डालना है, तो फ्यूचर में देखो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, A11 के लिए आपने A11 के लिए इसी को रेफर कर दिया, फिर A12 के लिए इसको हटा दिया, तो ऐसे ऐसे करके आप A19 को डालने के लिए आपने A18 को हटाया होगा, ठीक है। फिर अब आया A20 भी आया, ठीक है। तो अब आप देखो A20 हमारा पहले से मौजूद है, कौन मौजूद है, एक तो इसके अंदर A19 है, A2 A3 A4 A5 A9 तक यहाँ पे, और यहाँ पे देखो A20 है, क्योंकि ये अभी हमारा रिप्लेस नहीं हुआ है, तो हमारा हिट क्या हो गया, हमारा जब हमारा A19 तो यहाँ पे डला हुआ है, और जब हम A20 के पास आए डालने के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया, हिट हो गया। 19 तो हमारा मिस था क्योंकि इसमें मौजूद नहीं था, तो हमने 18 को हटा के 19 डाला, लेकिन A20 हमारा क्या हो रहा है, हिट हो रहा है, देखो A20 हमारा हिट हो रहा है, क्योंकि ये 19 यहाँ पे है, देखो A19 ये सारा यहाँ तक है, और A20 यहाँ पे है, जो A20 को जब हम रेफर करना है तो यहाँ पे हिट हो गया, दैट मींस आपका हिट में क्या हुआ, A20 जो है, देखो इस तरीके से A1 से A20 पूरा का पूरा पेज फॉल्ट हुआ, फिर A1 से A9 हमारा पेज हिट हुआ, ठीक है। फिर A10 से लेकर के A19 तक हमारा क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, उसके बाद फिर A20 जो है उसमें क्या हुआ, हमारा पेज हिट हुआ, ओके, पेज हिट हुआ। तो अब हमारा कितना हो गया, ये देखो हमारे पेज फॉल्ट देखो कितने हो गए, A1 से A20 दैट मींस 20 पेज फॉल्ट तो ये हो गए, ठीक है। फिर हमारा क्या है, A10 से A9 ठीक है, तो हमारे कितने हो गए, ये
A10 से A9, सो 10 से 19, दैट मीन्स हमारे कितने 9 पेज फॉल्ट हुए, है ना, 9 पेज फॉल्ट हुए यहाँ पे, 9 पेज फॉल्ट हुए, ठीक है, 9 पेज फॉल्ट हुए। तो आप क्या करोगे इसके अंदर से, हमारे पास 29 पेज फॉल्ट हो गए हमारे, 29 पेज फॉल्ट है, ठीक है, और आप क्या करो 40 में से टोटल 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 29 हमारे क्या हो गए हैं, 29 पेज फॉल्ट हुए हैं। A1 से A20, 20 ये हुए, A1 से A10 से A19, ठीक है, तो 10 और एक ये 19, ठीक है, तो कितने हो गए हमारे यहाँ पे 30 पेज फॉल्ट के आसपास यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है, तो A1 से A20 कितने हुए हमारे 20 पेज फॉल्ट हुए यहाँ पे। सबसे शुरू वाले ये सारे के सारे तो पेज फॉल्ट हुए हमारे, शुरू वाले यहाँ तक के तो सारे पेज फॉल्ट हुए। फिर A1 से A9 तक हमारे क्या हुए, पेज हिट हुए। पेज हिट कितने हुए हमारे A1 से A9, दैट मींस 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। और फिर हमारा पेज फॉल्ट क्या हुआ हमारे A10 से A19 पेज फॉल्ट हुए, A10 से A19 पेज फॉल्ट हुए, दैट मींस हमारे 9 हमारे पेज फॉल्ट हुए, है ना, A10 से 19 पेज फॉल्ट हुए, ठीक है। और उसके बाद फिर एक हमारा पेज हिट हुआ ये 20 वाला, है ना, 20 वाला एक ये हिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलती करी होगी, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। A1 से A20 फिर A जाएंगे 10 ये 9, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे 20 पेज फॉल्ट हुए, फिर 9 पेज हिट हुए, फिर 9 पेज फॉल्ट हुए, फिर एक पेज हिट हुआ, ठीक है। तो हमारे पेज फॉल्ट कितने हो गए 20, ये पेज फॉल्ट हुए, ठीक है, और हमारे ये पेज फॉल्ट 9 हुए, लेकिन टोटल 40 होने चाहिए थे ना, 10 और 1 29 और 1 30 3 39 ही हो रहे हैं हमारे ये। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने A10 अगर हम ये शायद A10 से लेकर के A19 के बीच में ना 10 आते हैं ये, है ना, क्योंकि देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, कितना हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पेज हिट कितने होंगे, वो हमारे पेज फॉल्ट कितने होंगे यहाँ पे 10, ठीक है, ओके। पेज फॉल्ट कितने हुए हमारे 10, तो हमारे टोटल पेज फॉल्ट कितने हो गए 30, ठीक है। तो हमारे किसके अंदर, ऑप्टिमल के अंदर कितने हो गए, ऑप्टिमल के अंदर 30 पेज फॉल्ट हो गए, ठीक है। सॉरी यार कैलकुलेशन में गलती हो गई, मैं इसको ना A10 से A19 को हम क्या कहते हैं 9 पेज फॉल्ट गिन रहा था, लेकिन असलियत में होते कितने हैं A10 से A19 के बीच में 10 होते हैं ना, 10 होते हैं, क्योंकि हम इसको भी गिनते हैं ना, एक इधर है, ठीक है, फिर A9 तक, ठीक है। तो हमारे कितने हैं इसके अंदर, इसके अंदर हमारे हो गए 10 पेज फॉल्ट, है ना, A10 से लेकर के A19 तक 2 4 6 8 10, तो कितने हो गए 10 पेज फॉल्ट ये, 10 पेज फॉल्ट ये, और हिट कितने हुए 9 और 1 10 हिट हुए, दैट मींस हमारे टोटल 40 थे, टोटल हमारे 40 थे, 20 ये थे 20 ये थे, टोटल 40 थे। तो 40 में से हमारे क्या हुए 10 हिट हो गए, एक 9 एक ये 10 हिट हो गए, और बाकी कितने हो गए पेज फॉल्ट कितने हुए 30। तो ऑप्टिमल ने 30 पेज फॉल्ट दिए और लीफो ने हमारे कितने दिए 31 पेज फॉल्ट दिए, ठीक है। तो हमारे को बताना क्या है, द डिफरेंस बताना है, द डिफरेंस इन लास्ट इन पेज फॉल्ट रिप्लेसमेंट एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो डिफरेंस बताना है, तो कितना हो गया ये 30 माइनस 31 माइनस 30 विच मींस 1, एक का वो है, ठीक है, यानी कि डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का 1, सो 1 आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सॉरी यार गलती करनी, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, आप ध्यान से करा करो। GATE 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स इट इज पॉसिबल फॉर द पेज फॉल्ट रेट टू इंक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ अलॉटेड फ्रेम्स इंक्रीजेस, ठीक है। ये तो आपको पता ही है क्या होता है कि हमारा इसके अंदर हमारे इन सब में से कौन सी एल्गोरिथम है जिसमें हमारा नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाने के बाद भी हमारे पेज फॉल्ट बढ़ते हैं, मतलब कि बैलेडिस एनोमली की बात हो रही है। तो ऐसा किसमें होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, ठीक है, किसमें होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। क्या होता है कि हम भैया हम अपने वो कर देते हैं, हम नंबर ऑफ फ्रेम्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी हमारा
पेज फॉल्ट बढ़ रहा है, ठीक है। इट इज पॉसिबल फॉर द पेज फॉल्ट रेट टू इंक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ अलॉटेड फ्रेम इंक्रीज, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन देखते हैं। recall that the Baladi's anomaly is that the page fault rate may increase as the number of allocated frame increases, ठीक है। ये तो इन्होंने Baladi's anomaly की डेफिनेशन दे दी। Now consider the following statements, ठीक है। Random page replacement algorithm where a page chosen at random in is replaced suffers from Baladi's anomaly, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को बोल रहा है। रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या होता है, ये लिख रहे हैं कि वेयर ए पेज चूजन एट रैंडम इज रिप्लेस, यानी कि रैंडमली किसी भी पेज को हम चूज करेंगे और इसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ऐसा है रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में, ठीक है। तो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये सफर इसके अंदर हमारी Baladi's anomaly होगी। देखो रैंडम का मतलब क्या है कि हम रैंडमली भी किसी भी पेज को चूज कर रहे हैं, तो अगर रैंडमली हम किसी पेज को चूज कर रहे हैं तो किसी की भी तरह बिहेव कर सकता है, वो LRU की तरह बिहेव करेगा। क्या पता रैंडमली वो इस तरीके से पेजेस को चूज कर दे जिस तरीके से LRU यूज कर रहा है, वो रैंडमली किसी भी पेज को इस तरीके से चूज कर ले जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, वो तो रैंडमली चूज कर रहा है ना। जैसे कि सपोज करो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ने जिस सीक्वेंस में पेजेस को चूज किया है और ये रैंडमली ऐसे तो पता नहीं है, इसने भी उसी सीक्वेंस में चूज कर लिया, तो फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में Baladi's anomaly है, इसका मतलब हमारे रैंडम पेज रिप्लेसमेंट में भी Baladi's anomaly हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये किसकी तरह ही किसी भी एल्गोरिथम की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि रैंडमली पेज चूज कर रहा है ना। और रैंडमली कर रहा है तो ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारा रैंडमली पेज चूज कर रहा है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि उसी सीक्वेंस में चल जाए, तो Baladi's anomaly हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर तो Baladi's anomaly हमारी हो सकती है, ठीक है। हाँ ठीक है, इन्होंने सही लिखा है कि ये सफर्स फ्रॉम Baladi's anomaly। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम Baladi's anomaly। ये कह रहे हैं कि LRU में Baladi's anomaly होती है, नहीं LRU में Baladi's anomaly नहीं होती। Baladi's anomaly किसमें होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है स्टैक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, और हमारा LRU जो है और वो क्या करता है, हमारे स्टैक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो हमारा LRU में Baladi's anomaly नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। यानी कि ये सफर नहीं करता Baladi's anomaly से, और रैंडम पेज रिप्लेसमेंट सफर करता है Baladi's anomaly से। तो S1 ट्रू है और S2 फॉल्स है। S1 ट्रू है और S2 फॉल्स है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है।